Ali, you had been vocal and adamant about Altaf Hussain song. You've been like, whoa, you know, you've been carrying these documents going to this court and that court. तो बहुत सारे मसाइल थे, कहीं से भी अगर आपकी बोरी आ जाती पता ही नहीं। कई दफा मारने वाले से बचाने वाले की याद बढ़ी, बहुत थ्रेट्स आई, गाड़ी पे फायरिंग भी हुई, शुगर बुलेट प्रूफ ली, ठा करके गोली खा गए। आपकी शलवार में कोई गोली तो नहीं इस वक्त? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब जेल में था ना, तो मैं 5 दिन उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा था, जैकाबाद की छिपकली खंड खजूर आए। जब बाहर आके मैं उसने बैठा जेल के कमरे में, तो उसने ना वो लैपटॉप अपना वो बोला, साईं। मैंने कहा जी। कैसा ही मैंने आपको गूगल किया है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर कहीं आपकी फोटो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगी है। मैंने मतलब वहां से सीधा जैकाबाद आया हूँ। 2002 में मैंने इलेक्शन लड़ लिया एमकेएम के सामने। तो अल्लाह ताला जरा शुक्र है। प्लीज टेल अस, फैसल सब्जवारी, अगर आप ये देख रहे हो तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे। फैसल सब्जवारी, यू आर आल्सो लकी टू। अल्लाह का शुक्र कर, तू भी जिंदगी धूम देख। हैदर भाई अगर आप देख रहे हो तो, हैदर भाई तो आप भी शुक्र करें आपके आप दिन। मुस्तफा भाई अगर आप देख रहे हो तो कमेंट लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, 2 बॉलें मैंने खेली, तीसरी बॉल वेल लेफ्ट। अगर आप मुझसे कसम उठवा के पूछे तो मैं केस फॉलो कर रहा हूँ। कोर्ट में भरोसा है आज? बस खत्म होगी ना बात। आपके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में? पब्लिक ऑफ कोर्स। पब्लिक हैं। आपने इतने अच्छे कर दिए, सबने उनको पब्लिक में डाल दिया। अच्छा। मैं तो मासूम आपसे वसीम अलमोंडी का एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी इस पूरी एनालिजी के अंदर एक बहुत बड़ा फंडा है, फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट। बताएं फॉल्ट लाइन क्या है? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी आँख खराब हो गई है, मेरी आंखें डॉक्टर के पास जानी है मुझे। मैं नासिर मैकेनिक के पास खड़ा हूँ। नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास। नहीं, वो फिर भी डॉक्टर है, वो आई ड्रॉप दे देगा। मैं खड़ा हूँ नासिर मैकेनिक के पास कि यार मेरी आंखें ठीक कर दे। देखो ये नहीं हो सकता ना, खुदा के वास्ते नहीं हो सकता। Assalamu alaikum, welcome to Part Here, a place where you come across people who have been, or who are, who will be the movers and shakers in the power corridors of Pakistan. So privileged and honored to have somebody that I know for almost 2 decades. I know him from the time when he was a simple, humble, nice, amazing, rich businessman doing amazing things in the United States of A. But as life, takes amazing turns, he falls in love with a personality. Rest is history. We'll try to unveil that mystery. I call him brother, and he still is a brother. He will always be a brother. Mr. Ali Zaidi, our former Federal Minister for Port and Shipping, Maritime. और वो मैरीटाइम वो वाला मैरीटाइम नहीं था, क्योंकि उसके बाद बड़ा हार्ड टाइम आया है। बट खैर, वो कहते हैं ना, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, तो बाकी वो सेकंड मिसरा। अली, थैंक यू सो मच। अली, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो काम सॉरी इंट्रोडक्शन में आपने 2-3 चीजें मैं आई वुड लाइक टू करेक्ट इफ यू प्लीज डू दैट। एक तो कभी रिच विच नहीं थे, बट ठीक था, अल्लाह का शुक्र। नहीं, आप बहुत अच्छे थे। आप अच्छे थे। आपने और दूसरा तीर जा रहा था किसी और। नहीं, दूसरा एक तो लव ऑफ इमरान खान तो सबको ही है पाकिस्तान में, किसको नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन एक लव ऑफ पाकिस्तानी पीपल भी है, लव ऑफ पाकिस्तान भी है। तो मैं जब अमेरिका में भी बिजनेस करता था, तो मैं 6 महीने तो मैं हर 7 महीने तो उधर, हर 2 महीने में मेरा ट्रिप यहाँ था, बिकॉज प्रोडक्शन यहाँ होती थी या फिर बाद में चाइना में होती थी, तो आई वाज कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग। एंड टेल अस अबाउट द बिजनेस यू वर इन्वॉल्वड इन। बिजनेस तो मैं मेरी अच्छी ठीक कंपनी थी, क्लोथिंग गारमेंट्स की, लेदर गारमेंट्स की। वी यूज्ड टू सेल टू ऑल द टॉप स्टोर्स इन अमेरिका, यानी कि नॉर्डस्ट्रॉम, बार्नीज, मेसी, सबको बेचा। विल्सन्स लेदर को बहुत बेचा, पाकिस्तानी प्रोडक्ट बेचा। वो एक हर एक चीज़ का एक वक्त होता है ज़िंदगी में, और वो दिल यानी कि फिज़िकली वहाँ थे। और जब गए थे 1990 में, तो सोचा था कि बस इससे अच्छी तो जगह ही कोई नहीं है। और वैसे वो ठीक भी है, कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया, वेदर वाइज हर चीज़ बेटर, यू कांट कम्पीट विद एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। वेरी प्रीटी वुमन बाय द वे इन एलए एंड कैलिफोर्निया। मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ आपसे। मैं तो आपको पता प्रीटी जैकेट्स देखता था। आई नो। मुझे What took you there? Education first? नहीं, मैं तो यहाँ आई जस्ट डिड माय बैचलर्स, बीकॉम किया था इधर। तो फिर एक दोस्त की फैक्ट्री थी, उसने कहा यार अमेरिका में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो एक्सप्लोर। तो हम गए घूमने, एक्सप्लोर करने। तो मुझे नजर आया, हमने तो फ्ली मार्केट से शुरू किया था। वो स्टॉक लॉट्स बेचता था, हम फ्ली मार्केट में बेचते थे। फिर 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई। फिर हमने स्टोर्स को बेचना शुरू किया, पर अपनी 1.5 साल में अपनी लाइन डिजाइन करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, अप्स एंड डाउन सब देखे, बैंकरप्ट भी हुए, कंगले भी हुए, सब कुछ हुआ। बट वो एक तजुर्बा जो हुआ था ज़िंदगी में, प्रेशर जो फाइनेंशियल टाइम्स मेरे लिए ख़राब हुए थे फ्रॉम 97,
क्योंकि एक कंपनी थी मेरी को राउंड, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, 1100 दुकानें, वो $6 लाख वो करती थी मुझे एक दिन। मैं इधर, बल्कि मैं 94 जब अर्थक्वेक आया तो मैं पाकिस्तान में था, पीछे वो बैंक्रप्सी फाइल कर और दी चैप्टर 11 उन्होंने, चैप्टर 11, तो हम डेट में आ गए $4-5 लाख के। तो ऐसा ऐसा करके देते रहे, उतारते रहे, मतलब वो हमने तो नहीं करना था वो चले, वो तो वो एक चैप्टर था लाइफ का। करेक्शन, दूसरी करेक्शन आप करें फिर मैं आ गया। एक तो ये कि रिच नहीं था, बट ठीक, अल्लाह का शुक्र। दूसरा मैं आपसे कह रहा था अली कि rich- खाली लव, रिच तो इंसान जो होता Rich, है हाँ, झोपड़ी में रहने वाला भी अगर कंटेंट है तो रिच है। अल्हम्दुलिल्लाह, यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। मुझे इन चीज़ों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कभी, ना मुझे कभी महंगी मैं गाड़ी। ऐड कर दूंगा आपकी इजाजत से, इनका एक बॉडीगार्ड, कुक, ड्राइवर, मोर लाइक अ ब्रदर टू हिम, नॉट अ रियल ब्रदर, बट एक दिन मैं अली के साथ बैठा, उससे बड़ी मजेदार बात की, कहते हैं साहब हमारा उस मल्ला की तरह किश्ती में बैठा हुआ समंदर में, हराम है जो एक लोटा भी अपने लिए नहीं, वो तो नहीं कर सकते ना। देखें, Of course. मैं आपको बताऊं, ये अमेरिका की बात पे से आपने शुरू की, मैं किताब लिख रहा हूं, मैंने इसमें एक किस्सा लिखा भी है, उसका नाम मेरी किताब का नाम है माई फर्स्ट इनिंग्स। जब छपेगी तो छपेगी। तो वो जब माय फर्स्ट इनिंग्स, मैं जब जा रहा था अमेरिका, हैव यू अनाउंस्ड इट पब्लिकली येट? बट अब कर दिया आपके पहली God दफा। bless मैं जाता ही नहीं हूँ टीवी पे, आपने मरवा दिया है बुला के। अब TV मैं थोड़ी है तो- वो जो भी है यार, कैमरे के आगे मुझे ब्रदर टू ब्रदर, ब्रदर टू ब्रदर है। देखो सलमान, मैं अब मैं कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहा, मैं तो साइड में बैठा तमाशा देख रहा हूँ। बाजीचा इत्फाल है दुनिया वो उसके ऊपर अब बात करेंगे तमाशे पे बाद में। तो जब मैं एयरपोर्ट पे था ना, जब पहली दफ़ा अमेरिका जा रहा था, तो मैं एयरपोर्ट पे था, तो मैं अब वालिद साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे, अम्मी भी थी और कुछ दोस्त भी थे। उम्र हमारी को 22 साल थी, 22 साढ़े 22 ऐसे। तो जब मैं जा रहा था तो अब्बू ने जाते जाते कहा कि बेटा अंग्रेजी में कि एक बात याद रखना, आई हैव नेवर फेड एनी ऑफ यू और योर मदर और योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स, यानी कि आपको, आपके बहन भाइयों को, आपकी वालदा को, आपके दादा दादी को, किसी को भी मैंने कभी सूअर का गोश्त नहीं खिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वैसे ही नर्वस, मैं जा रहा हूँ धंधा करने, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है कि क्या होगा अमेरिका में, क्या कभी गए ही नहीं थे, मुल्क से बाहर तो गए थे बट अमेरिका कभी अकेले तो नहीं गए थे ना। तो मैं अम्मी को कहा, ये क्या बातें कर रहे सूअर, मैं तो आई डोंट इवन ड्रिंक, हमारे यहाँ तो अलाउड ही नहीं है, घर में अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो अम्मी बीइंग अम्मी कूल कैट, तो स्माइल करके उन्हीं पहले उनकी गौर से बात सुनो। मैं कहा मैं क्या बात सुनूं, मेरे दोस्त खड़े हैं कह रहे सूअर का गोश्त नहीं खाना, मैंने वहाँ पोर्क खाना है, क्या करना है? मैं तो नहीं, मतलब क्या मतलब है, हलाल खाऊंगा मैं तो, झटका का गोश्त नहीं खाऊंगा। तो मेरे अब्बू ने कहा रिलैक्स, जो तुम कमाओगे वही भेजोगे, उसी से तुम्हारी माँ जाके डबल रोटी दूध गोश्त लेके आएगी। तो मैंने कहा फिर क्या, इसका क्या मतलब है? अब्बू ने कहा अगर हराम की कमाई खाओगे तो सूअर का गोश्त लेके आएगी। तो सूअर का गोश्त मैंने कभी नहीं खिलाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हम वजीर भी बने, हमारी वाली वजारत में लोगों ने अमेरिका में आधे आधे शेयर खरीद लिए। वाह वाह वाह, गौर करने वाली बात और है। मैं अल्लाह के शुक्र से मैं उसी किराए के मकान में रहता बार हूँ। बार गौर आप- करने वाली बात है। ऑफ कोर्स अगर कोई किराए वाले मकान में रहते वही तो आपने देखा है, हैं। अब आप अम्मी के पास शिफ्ट हो तो कब से आपने देखा है वो किराए का मकान कोई नहीं है। और वही गाड़ी है जो 2000 मेरे ख्याल में एक 12 में ली थी, एक 14 में ली थी, 15 में वही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप अमेरिका पहुंच गए, अब आपने जर्नी शुरू किया, वॉक अस थ्रू। 1995 में चले, सो फ्रॉम अमेरिका 1995 में मेरी शादी हुई। एक सेकंड, फ्रॉम अमेरिका टू एवान फील्ड टू अजीजाबाद टू उजैर बलोच, आप कागज बड़े हिलाया करते थे, उस पे बाद में आएंगे। 95 में शादी होगी, लव एट फर्स्ट साइट। मैं जब जेल में था ना, अब आपने याद दिला दिया इतने सारे शहर का नाम लेके, तो मैं 5 दिन उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा था जैकाबाद की गर्मी में। मई की गर्मी, छिपकली खन खजूर आए, एनीवेज बाथरूम नहीं, तबाह, छत भी नहीं थी, पंखा भी नहीं था, छत भी देखा सलाखें थी, और वो पे गंदा कपड़ा गद्दे उद्दे पड़े थे धूप रोकने, कभी ऐसे कर लो उधर से धूप आ रही है उधर आ रही है। तो 5-6 दिन के बाद पता नहीं जेलर साहब को कोई रहम वहम आया, तो मुझे वो उन्होंने एसपी साहब जो जेलर थे वो मिलने आया था, कमरे में बुलाया। वो जो मिलने आया था वो देख के रोने लग गया, बोला हाल क्या हुआ है? हाल क्या होना है?
तो जेलर ने, मैंने इसको कैसे सही आप, मैंने कहा बाथरूम आपने देखा है, वहाँ कोई नहाएगा, वो खड़े होने की जगह नहीं है, मतलब जस्ट फिल्थ, नहीं सही बाथरूम आपके पास नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपको आज पता चल रहा है। पागल बना रहे थे ना मैं। खैर मैंने कहा आप साफ करवा दें कम से कम उसको। बाथरूम नहीं था, वो ईंटें रखी हुई थी, और खैर Oh goodness. एंड वो ईंटें जो स्टफ फ्लोट कर रहा था उसके ऊपर से निकली हुई थी। खैर छोड़ें उसको। I don't Ali, want to मैं be यूटी drawn. लाहौर का पढ़ा हुआ, I can relate to that. नहीं, you can't relate to that. Nobody can relate to that. I don't want to picture it. तो वो मैं, उसने कहा सही आप यहाँ नहा लें, जेलर के कमरे के साथ 2 बाथरूम था, आप वहाँ नहा लें, वो कर लें, खाना वाना खाएं। शोले का जेलर याद तो है? खैर वो मैंने वो नहाया धोया, उसके बाथरूम में थोड़ा बहुत खाना खाया, 5 दिन से बिस्किट पे गुजारा किया। तो And जो I remember you told me you wouldn't eat because you didn't want to आई eat डेंट, that. वो बाथरूम ही जाना नहीं था। Oof. तो वो जब बाहर आके मैं, उसने बैठा जेलर के कमरे में, तो उसने ना वो लैपटॉप वो अपना वो कंप्यूटर की स्क्रीन Desktop खुली थी, हाँ जो भी, लैपटॉप नहीं होता है। वही जो भी खुला हुआ था। बोला साईं, मैं कहा जी, कैसे ही मैंने आपको गूगल किया है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर कहीं आपकी फोटो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगी है। मैंने बोला वहां से सीधा जैकाबाद आया हूँ, बीच में रुके नहीं, वो हंस रहा है। मैंने बोला ये पाकिस्तान। खैर बैक टू दिस, 95 में 94 में यास्मीन से मुलाकात हुई अमेरिका, वहीं वो पढ़ने आई थी। तो फिर 95 में हमारी पाकिस्तान में शादी हो गई। और वेट, सो भाभी में और मरीना खान और कुचू में कुछ सिमिलैरिटीज है, लेट मी शेयर। सो मरीना एंड कुचू भाई हैज अबाउट 15 cats and 12 dogs. बच्चे हैं 25 करोड़ humans who live the life of a pie. वो नहीं लाइफ ऑफ अ पाई जो थी फिल्म थी। अब सियासी बात नहीं करो, नहीं सियासी बात मैं सियासी बात करूंगा। बट हाँ करें प्लीज करें। नहीं, वो शहबाज शरीफ की अकल ही कोई नहीं है, उसको सियासी बात क्या करूँ, समझ ही नहीं आएगी। तो ये सियासी बात तो नहीं है। यही सियासी बात है ना, उसको अकल ही नहीं है। अच्छा चलो। तो कोई और उसको बोलेगा इसका मतलब ये था, तो वो फिर कोई नया केस बना देगा। वो अकल हो तो उससे बात करे ना आदमी। अच्छा चले, भाभी से मुलाकात हुई। मगर मैंने देखा है वो उसकी है ना एक बड़ी जबरदस्त ड्रेसिंग सेंस। हर आदमी, यार छोड़ो, हर आदमी को अल्लाह ने को हुनर दिया ना, वो पॉलिश करने के उसको बड़ा अच्छा हुनर है। रियली? वो ऐसे पॉलिश करता है। इज अ फास्ट बॉलर। हाँ, पॉलिशर है, पॉलिश चमका के रखता है। वो तो फास्ट बॉलर की एबिलिटी होती है। बॉल नहीं पॉलिश करता वो यार, बॉल पॉलिश करने वाला दूसरा है। वो एक साइड पॉलिश करके रिवर्स स्विंग करता था। हाँ, अच्छा, ये कोई और चीजें पॉलिश अच्छा करता है। ठीक। आपने देखा नहीं अमेरिका में इधर उधर कैसे पॉलिश कर रहा होता है वो। देखें, लेकिन उस पॉलिश वो जैसे जिसने अब तुम काट ही दोगे। नहीं, मैं कुछ नहीं काट रहा, आप बोले। वो अलेक्स से जाके गले मिल रहा था। हम पहले मोदी पे हंसते थे कि यार मोदी जाके वो झप्पी पा रहा है। ये कोई पंजाब का कोई स्टाइल है कि जिससे भी मिलो झप्पी पा लो। पंजाब से असी खुले डुल्ले लोग हैं। नहीं तो भाई, वो ट्रम्प तो पंजाब से नहीं है, वो दूसरा फ्रेंच प्रेसिडेंट तो पंजाब से नहीं है। बाकी कोई जो यूरोप के होगी, अमेरिकन ये सदर सेनेटर ये पंजाब के तो नहीं है, उथे भी जाके झप्पी पा लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता होन, आपको पता है? आएंगे वो मुझे पता नहीं है, मैं डीसी बहुत कई दफा गया हूँ। आपको कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा चलो, आप जरूर झप्पियाँ पाए। अभी हम इस जर्नी पे पहुंचेंगे। अच्छा, सो वैसे मैं कभी उसकी झप्पी नहीं पाऊंगा। यू मीट भाभी एंड देन यू मैरी। ये पहला इंटरेक्शन कप्तान से कब हुआ था? अच्छा, इत्तेफाकन बट हैंग ऑन द अदर साइड, यू वर अ क्रिकेटर, यू वर प्लेइंग फर्स्ट क्लास। मुझे मोइन भाई बता रहे थे you were amongst the top few cricketers. नहीं, मोइन भाई एग्जैजरेट। But so why did you not pursue that? नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं था, मुझसे ज़्यादा अच्छे थे। मुझे अपनी लिमिटेशन का पता था, मुझसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर से वो आगे जा रहे थे। और दूसरा कि मेरे पास जूते की पॉलिश की डिब्बी नहीं थी कभी। मोइन भाई के बस थी? नहीं, मोइन भाई मुझसे बहुत अच्छे थे, उनको जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो मेरे जैसों को चाहिए होती थी। तो उनमें से कौन थे जिनके, देखिए मंसूर अख्तर वाज सच अ गुड क्रिकेटर, बट व्हेनेवर ही वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, मंसूर भाई जो हैं, हमने उनके साथ खेला है, मतलब वो आइडियल बैट्समैन था। यानी कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे रन करता था जैसे कि गली में बच्चों को कोई टेस्ट क्रिकेटर मार रहा हो। बड़े मैच में किस्मत थी बेचारे की, वो बड़े मैच में नहीं होते थे। वो इंग्लैंड गया है मंसूर भाई खेलने पाकिस्तान टीम के साथ, तो 2 साइड मैच खेलने, दोनों में डबल सेंचुरी मारी। और मैच में आगे वो उनकी स्लिपें खा रहे थे। वो बस उनकी किस्मत पर नहीं था, इतना भी खेल लिया उन्होंने। और आए माजिद खान की जगह थे, इमेजिन। आई रिमेंबर दैट। तो वो एक, हालांकि उसकी उनमें कोई टैलेंट की कमी नहीं है, तो एक ही वुड हैव बीन वर्ल्ड्स बेस्ट अगर वो खेलते। बट किस्मत की, हर आदमी की एक अपनी किस्मत है ना, वो ठीक है। लेकिन उन जैसे प्लेयरों को ना पॉलिश की जरूरत नहीं थी। हमारे जैसे बहुत सारे प्लेयर थे तो बड़ी क्रिकेट खेल गए, उनको भी पॉलिश की अच्छी तरीका आता था, हमें नहीं आता था। मियां नवाज शरीफ वाज अ ग्रेट क्रिकेटर।
वो बहुत चीज़ें पॉलिश कर सकते हैं। बट ग्रेट क्रिकेटर। आई डोंट थिंक सो। I remember a match he played against कप्तान, लाहौर में कुछ सीरीज थी आमने सामने। That's the only मुझे match खान I साहब went- बड़े फनी किस्सा सुनाते थे कि वो वेस्ट इंडीज के सामने बगैर हेलमेट के आ गए और सारे हंस रहे थे वेस्ट इंडीज। आपने कभी, मैंने खेला है अमेरिका में, कालों वो को? फिडेल एडवर्ड्स को हाँ 6 साल, मेरे ख्याल में साल भर बाद वो टेस्ट खेल रहा था, और फ्रैंकलिन रोज को जो कि रिटायर होके आया था, और वो इतना तेज थे, यानी कि 2003 की बात है, 3 या 4 की। तो हम तो आई वाज 30 समथिंग ईयर्स ओल्ड, कोई हम यहाँ तो नहीं रोज की तरह नेट करके प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ लीग में वो खेलने आए थे। तो वो एक एंड से वो, एक एंड से वो, तो वो आई मीन वो जेन्युइनली क्विक फास्ट बॉलर से, राइट, एक डेब्यू से पहले और एक फॉरेन रिटायरमेंट के बाद। और जब हम खेल रहे थे तो हम उस वक्त खेलते थे फास्ट बॉलर, इवन पाकिस्तानी उस जमाने में हम हमारे मैच आपने शोएब अख्तर को खेला कभी इन अ साइड मैच और नहीं, थोड़े दिन पहले खेला था, कोई 5 साल पहले, यार बड़ा जालिम बॉलर। बगैर हेलमेट के। मैंने भी नवाज शरीफ वाली हरकत की थी, उसलिए कि मेरे सर में हेलमेट नहीं आ रही। उसने बाउंसर मारा आपको? मैं उसको वजीर था ना, वो डरा आगे 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 कर, 2 ही बॉलें खेली थी, मगर वो ओवर हो गया, मैं आगे आगे की अली थी। एक फ्रेंडली मैच था, फखरे आलम गया खेलने के लिए, मैं पीछे जाके खड़ा हो गया, इसने 2 स्टेप से बॉल फेंकी और फखर को पता ही नहीं चला किधर, मुझे नहीं पता चला किधर गई। फखर को लगी थी सुने ना सर में, हाँ नहीं पता नहीं चला, उसके बाद से फखर बदल गया। मारेगा मैं नहीं गया पायन, लेकिन मैं enjoy बड़ा कीता है। नहीं फखर की थोड़ी देर बाद यहाँ से ब्लड गिरना शुरू हो गया, उसके यहाँ से गई है। शोएब अख्तर was a blessing for Pakistan. I wish he played नहीं, under शोएब कप्तान। अख्तर वो शोएब अख्तर जैसा बॉलर, मतलब ये डेकेड्स में, एक डेकेड नहीं 50 साल। हमारे पास 2 आए थे, एक और था मोहम्मद जाहिद, Oh yes, उनकी तो कमर रह गई थी बात। तो वो हमारी अपनी गलती से रह गई थी ना। देखो फास्ट बॉलर, देखो एक गाड़ी होती है टोयोटा करोला, हाँ, या टोयोटा की लैंड क्रूजर या जो भी, रीवो शीवो, ये हाइलक्स, खट्टो में मारो जिधर मर्जी मारो, टोयोटा करोला चलेगी, टोयोटा चलेगा। ऐसे ही है। हाँ, वो जो मैं तो होंडा ही लेसा है ना, वो होना चाहिए, मैं तो टोयोटा ही लेसा। नहीं तो ये मैंने ब्रांड रखना है इधर ही, आप वैसे ही नहीं, कह मैं रहे हैं? वैसे अच्छा ओके। एक होती है फरारी, लैम्बोर्गिनी, Yes. उसकी आपको केयर करनी पड़ती है। वो ये जो शोएब अख्तर टाइप जो बॉलर्स हैं वसीम ना, अकरम, वकार ये आपके लैम्बोर्गिनी फरारी I है, agree. बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो इनकी केयर, वकार वसीम, वो वसीम खान भाई साहब और को वकार के care साथ ये of them, था, I agree. गैज और उनके साथ कप्तान अच्छा that's what था। I'm उसको saying. पहले कप्तान खुद फास्ट बॉलर, उसको समझ आ रही थी कि इसको अभी रोक दो, मसाइल क्या है? इसको अभी रोक दो, ये वाला मैच नहीं खिलाओ, इसकी ग्रॉइन हो जाएगी, इसकी थोड़ी ये, वो देख के बताया था। मोहम्मद जाहिद जब आया, मोहम्मद जाहिद को और इवन शोएब अख्तर को कोई खान साहब, वो खुद कहता है शोएब अख्तर कि मुझे खान साहब जैसा कप्तान नहीं मिला। शोएब की 200 विकेटें और होती। ये फरारी, इसको टोयोटा करोला या सुजुकी चलाने वाला ना मेरे जैसा, उसको फरारी जैसा ना खंभे में मारनी है, उसने रुकेगी नहीं उससे। मैं यहाँ वाकई शेयर कर दूँ, वो वसीम भाई को पता था एज ए कप्तान, उन्होंने इसलिए वकार को बाहर बिठाया इंडिया में और शोएब को खिला दिया। वसीम की ट्रेनिंग वैज की कप्तान के नीचे हुई ना, तो वैज ने, अगर शोएब को वैज नहीं मिलता शुरू में, तो शोएब को कोई और मिल जाता, ऐसे ही था। तो शोएब ने फारिग जल्दी हो जाना था। तो वैज का भी रोल है, देखो हमेशा सीनियर का जूनियर। अच्छा अब ये अली जैदी का शो है, शोएब को हम बाद में बात करेंगे। तो मैं अभी- आप जन क्रिकेट की बात करें नहीं, तो बट वो क्रिकेट हमारा- मुझे पता है इज इन योर ब्लड, सो आई वांट टू सी अदर थिंग्स व्हिच आर इन योर हम तो डीएनए। अभी भी सुबह, आपको पता है, आई नो, अभी उस पे वापस आएंगे। सो अच्छा चले, आपकी खान से पहली मुलाकात कब हुई? मैंने खान साहब को पहली दफा फिजिकली, अदर देन बीइंग एडमायरर एंड ऑल ऑफ दैट। क्रिकेट के जमाने में Of तो course, सभी, पूरी दुनिया of फैन course. थी, तो हम भी थे। नहीं क्रिकेट की वजह हमने उनको एक दफा देखा था, एक हम कहीं लाहौर में कहीं नेट कर रहे थे और वो भाग रहे थे एक दफा ग्राउंड में, तो हम नेट कर तो भूल गए, हम तो वो कब बागे जना है क्या अब है? आगे जना हम औ में ही रह गए थे। हमने को यार इमरान खान ग्राउंड में भाग रहा है। तो वैसे मेरी कभी उनसे इंटरेक्शन ऐसे नहीं, क्योंकि एक आध दफा शादी में मिला होगा, हाथ वाथ मिलाया था एक दफा, बट ही डिडंट नो हू द हेल है। ये 4 लाख आदमी मिले होंगे एक दिन में उसको, तो उसमें से एक मैं भी था। मेरी इससे पहली इंटरेक्शन हुई थी 1995 अमेरिका में, वो जमाइमा, उनकी शादी नहीं हुई थी, मई में ही हुई थी इत्तेफाक से, मई ऑफ 95, हमारी भी मई ऑफ 95। वो आए थे फंड रेजिंग में, आप लोगों के सारे बड़े का मई वाले हैं, उस पे भी आएंगे मई। तो हाँ ना, उनमें काफी कुछ हुआ। 12 मई भी हुआ था, आप सारे भूल गए हैं। नहीं बिल्कुल, कराची वाले को 12 मई नहीं भूलना चाहिए, 17 में भी हुआ था, वो भी पूछो। 12 मई को नहीं भूलना, सारे 9 के पीछे पड़ गए। अच्छा ओके। मार का हक भी ना भूलें, वो भी मई में हुआ था। आप जमाइमा के साथ वो आए नहीं थे नहीं, वो अमेरिका में? ऊपर स्टेज पे बैठे थे,
और वो एक फंडरेजर था मेरे ख्याल में For शौकत खान। अगस्त था जुलाई था ऐसा कुछ। तो 2 आदमी ने शलवार कमीज पहना हुआ था ये खान इत्तफाकन, साहब और एक बाकी सारे हमारे देसी सूटा इंग्लिश, हाँ जैसे आप माशाल्लाह जैसे मैं तो- आप तो पाकिस्तान में भी सूटर में मैं तो गोरा हूँ सर, आपको तो पता है। हाँ बिल्कुल। बगैर मच्छी खा के दूध पिए इनको फेयर एंड लवली की तरह कोई देख रहा है सर, तो मच्छी खा इनकी सालगिरह में डिब्बे भेज दे, पूरे होने की शौक हो रहा है तो वो देखो ना करना है। नहीं मैं फास्ट बॉलर अच्छा खेलता हूँ, I am तू enjoying स्पिन it. करेगा मैं सिंगल लेके उधर चला नहीं जाऊंगा। नहीं, आपने कहा सागर में डिब्बे भेज देना, वो डिब्बे वाली माई आजकल गिरफ्तार हुई। तो जी सर। अच्छा, ये गलत है। अगस्त। तो वो मेरी उनसे पहली दफा इंटरेक्शन ऐसे हुई कि वो ही वॉज बीइंग क्रिटिकल ऑफ व्हाट पाकिस्तान वाज गोइंग थ्रू। आई वाज गोइंग टू पाकिस्तान एवरी ऑड थर्ड मंथ एंड आई कुड सी द कंट्री गो डाउन साउथ, राइट। वो ये चल रहा था ना उस वक्त, ये हैकल एंड जैकल का शो, पहले 2 साल इनका फिर 2 साल उनका, टॉम एंड जेरी। तो वो हम लोग जलील हो रहे थे। तो वो खान साहब इल्स ऑफ सोसाइटी और सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। शौकत खाना उस वक्त खुल गया था, पैसे उनको चाहिए थे, फंड रेजिंग शुरू हुई थी। तो वो सब सवाल जवाब हुआ। तो मैंने खड़े होकर उनसे पूछा कि आप जो इतनी बातें कर रहे हैं अच्छी अच्छी, वी वर स्टिल इन ऑ, आई विल बी ऑनेस्ट। 92 में वर्ल्ड कप जीता था, 3 साल पुरानी इसके बाद की, मैंने 3 साल ही हुए थे। तो खान वाज एंड स्टिल इज। तो मैंने उनको खड़े होकर कहा कि आप इतनी इल्स सोसाइटी की डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं, सोल्यूशन ही बता रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम ठीक करना है तो सरकारी ही ठीक होगा ना, प्राइवेट स्कूलों से तो कितने लोग पढ़ जाएंगे। आप अस्पताल बना रहे हैं तो अस्पताल की फंड रेजिंग ठीक है, हम जो सब कर सकते हैं करेंगे, लेकिन ये भी सरकार का काम है। हेल्थ, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, ये सरकार का काम है। लेकिन अगर एल्स हैं और आप डिफाइन कर रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल पार्टी बना के पॉलिटिक्स। उस वक्त ही नेवर वांटेड। तो उन्होंने कहा कि मैं सियासतदान ही नहीं हूँ, मैं आते ही नहीं, मैं तो ये वो, खैर ऐसे करके उन्होंने कह दिया। अब ये चला दो कि अब गालियाँ पड़ेंगी मुझे, नहीं, इमरान खान की नकल निकाल रहा है। तो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस, रिमेंबर दिस। अक्सर खान साहब खुद ही वो, हमने कई दफ़ा लोगों से बात की है, खान साहब बन के खान साहब के सामने उनके फ़ोन पे, हमने कहा ये मेरी बात तुम खुद ही संभाल लो। तो हम इमरान इस्माइल सुपर गुड एट इट। रियली ही इज सुपर गुड एट लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सुपर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन खान साहब ने कई दफ़ा कहा है मेरी नकल, जैसे वो नकल नहीं, उसका फोन आ रहा है, खुद ही इसको कह दो मैं भी बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात कर लो। तो मुझे आपकी आवाज़ में कि अपनी आवाज़ में, ओ यार खुद ही कर लो। और वो हाँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इमरान इस्माइल खुद ही बोला थोड़ी देर के बाद कर लेना ना, मैं भी खाना शाना खाने लग गया हूँ। वो जी इमरान भाई। बट दिस इज बिफोर ही बिकेम पीएम। ओके। तो इमरान इस्माइल का ज़्यादा टाइम गुजरा उनके साथ। तो खैर, तो वो ख़त्म हो गई इंटरेक्शन। तो जब ख़त्म हुआ तो थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ लोगों ने इनको घेर घूर लिया। तो वी हैड सम आई कांटेक्ट एंड उन्होंने मुझे कहा कि वी शुड स्टे इन टच व्हाटएवर। उसके बाद फिर वो एक और दफ़ा 96-97 में आए, या अगले साल आए, नुसरत फ़तेह अली खान के साथ, और वो द लेट नुसरत अली खान एंड द लेट मोइन अख्तर। ओह ब्लेस। तो वो फिर मेरी थोड़ी ज़्यादा इंटरेक्शन भी इस दफ़ा। फिर मेरा एक, आपको याद है, एक रेस्टोरेंट होता था यहाँ पे, इट वाज कॉल्ड कैफे ब्लू। हमने भी ये काम भी वी किया। ऑल ग्रू अप तो in वो and around Cafe Blue. हाँ, तो वो इतने मजे का था। The music of our times. तो उसमें आपको याद है कभी गिनवा भुट्टो को भी बुलाया हमने, ईदी साहब को भी बुलाया हमने। तो एक दफ़ा इमरान खान साहब को बुलाया, तो वो हमने नया उससे पहले मेरी कोई इंटरेक्शन ज़्यादा 99 में हो गई थी उनसे ना। तो जब उनको जब उसने बुलाया तो नया बिल्कुल, मुशर्रफ साहब 2000 में उन्होंने मीडिया खोला था, 2000 लेट 2000 में। तो उनका हमने इंटरव्यू किया था, हम चाहते थे कि ऐसे जवाब करें, हम भी शो करें। हाँ। तो हमने भी एक इंटरव्यू उनका किया, बट लाइव ऑडियंस के साथ रिकॉर्ड किया। वहाँ से फिर मेरी उनके साथ डायरेक्ट दोस्ती बढ़ते लगी, और फिर मैं एक्टिव हो गया। उन्होंने हर बाकी लेक्चर, जाकी मार रहे हो अमेरिका में, मैं कहा जी मैं धंधा पानी कर रहा हूँ, रोटी कमा रहे, वाह इधर कमाओ बहुत है ये वो। He had decided to be in politics by that time. 96 का इलेक्शन लड़ चुके थे ना, वो हार चुके थे ना, सारा वाइप आउट हो चुकी थी दोबारा। But Ali Zaidi was not sure if he wanted. नहीं, तो मैंने उनकी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली थी, छोटी मोटी डोनेशन शुरू कर दी थी, कुछ लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। फिर 2002 में मैंने इलेक्शन लड़ लिया एमकेएम के सामने। वो तो मुझे And I still live to tell the story. That's- तो अल्लाह ताला जरा शुक्र है। Please tell us, फैसल सब्ज़वारी, अगर आप ये देख रहे हो तो
कमेंट कर दीजिएगा नीचे। फैसल सफवारी, यू आर आल्सो लकी टू अल्लाह का शुक्र कर तू भी जिंदगी धूम देख हैदर भाई अगर आप देख रहे हो तो, हैदर भाई तो आप भी शुक्र करें आगे आप दिन देख मुस्तफा रहे हैं। भाई अगर आप देख रहे हो तो कमेंट लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा 2 बॉलें मैंने खेली, तीसरी बॉल वेल लेफ्ट आई नो। ऑफ तरफ के बाहर थी। उस वक्त चले 2002 के इलेक्शन पे आते हैं, बट अली यू हैड बीन वोकल एंड एडमेंट अबाउट अल्ताफ हुसैन साहब। यू बीन लाइक वो, you know, you've been carrying these documents going to this court and that court, and देखो मैं then आपका एक वो भी एक मसला आपके साथ दूसरा था जैदी साहब। तो बहुत सारे मसाइल थे, कहीं से भी अगर आपकी बोरी आ जाती पता ही नहीं कई चलना दफा सी- आई। पता नहीं चलना सी कौन ले गया। मारने वाले से बचाने वाले की ज़्यादा बड़ी है। और माँ बाप की दुआएं भी होती हैं। बेशक उसके बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं है। देखो अली, बहुत थ्रेट्स आई, ट्वाइस आई हैड टू मूव माय फैमिली। जब पाकिस्तान मूव हुए एक दफ़ा दोबारा भेजा, फिर आए, फिर भेजा। थ्रेट्स बहुत आई। खैर वो अब पुरानी बातें हैं। अल्लाह ताला ने नहीं, बट यू नीड टू टेल पीपल। अल्लाह ताला ने बस वो माँ बाप की दुआ थी, दोस्तों की दुआ है, जो भी है वो किस्मत में जो लकीर जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है। बट काफी गाड़ी में फायरिंग भी हुई, But you वो गोली भी लगी, शुगर बुलेट प्रूफ ली, ठा करके गोली खा गया। आपकी शलवार में कोई गोली तो नहीं इस वक्त? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। यू वर ब्रेव और नीचे था जब खान साहब को गोली लगी। आई वाज वाचिंग इट राइट देयर। मैं उधर कराची से पूरी गाड़ी लेके आया। आई वाज वॉकिंग और कंटेनर से, और नीचे जो दूसरे कंटेनर सारे तो थे लाल वाली जाई साहब कराची सिंध के लोग लेके आए। मैं ऐसे देख रहा था 20 मीटर्स इन फ्रंट, अच्छा, और फिर- पीछे से ट्रट करके we'll talk about this। मुझे ये बताएं कि you were brave in contesting these elections at the might of MK, There's a or very- you were stupid, वेरी थिन लाइन बिटवीन द टू, है ना? वेरी वेरी थिन And लाइन। right in देखो the- मैं आपको, आपने कभी मेरा ट्विटर अकाउंट देखा है? बहुत पुराना है। उस पे हमेशा से पहले दिन से एक चीज लिखी हुई, अ पीस एक्टिविस्ट। Yeah. मैं बिल्कुल नॉन वायलेंट किस्म का आदमी हूँ। ये पीस एक्टिविटी तो अब हुए हैं ना, पहले पहले मैं हमेशा से था। मैं लड़ाई वड़ाई कॉलेज में भी कभी नहीं की। मैं मैं लड़ाई नहीं करता। वैसे आप मेरी आपकी डिसएग्रीमेंट हो जाए, मैं आपसे 6 महीने तक डिसएग्रीमेंट की मीटिंग करता रहूंगा, लेकिन वायलेंट नहीं। अल्टीमेटली वील फाइंड अ सोल्यूशन। ये जो वायलेंस है ना, ये है ही कोई नहीं। तो हाउ डिड यू वायलेंस कैसे होता है? एक आउट ऑफ द टू एक दूसरे पे अटैक करे। डिफेंस आपका हक है, अगर आप पे कोई अटैक करे आप डिफेंस कर लें, लेकिन आप कभी भी अटैक ना करें। रिसालत में आपकी जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 2 ऑफेंसिव वॉर बैटल हुई थी, बाकी सब डिफेंसिव गजवा थी। 2 ऑफेंसिव कौन सी थी पता है आपको? आप बताएंगे ना यार, अब मेरा वाइवर नहीं ले रहे, मैं आपका वाइवर ले जो मैंने पढ़ा है हाँ। कुरान शरीफ में ना, 2 बैटल्स का नाम से जिक्र है। बाकी जैसे अहद का वाकया डिफाइन है, बट नाम नहीं है अहद का। गजवा। हाँ, 2 का नाम से जिक्र है। नंबर 1 बदर, गजवा बदर पहली, और दूसरी कौन सी पता है आपको? जो आखिरी थी, नाम बता दें। आखिरी गजवा कौन सी थी? फतेह मक्का के बाद। खंदक। नो खंदक तो बहुत पहले, खंदक तो तीसरी थी यार। कौन मैं सी? बात कर रहा हूँ फतेह मक्का के भी बाद एक हुई थी, गजवा हुनैन। अच्छा नहीं, ऑनेस्टली आई डोंट। कुरान शरीफ में सिर्फ Right. 2 गजवा का जिक्र है। हाँ, नाम जिक्र है दूसरों का भी, लेकिन नाम 2 का है, Okay. बदर का और हुनैन का। Which were offensive। नो, बदर वॉज डिफेंसिव, खैबर वॉज ऑफेंसिव एंड हुनैन वॉज ऑफेंसिव। खैबर हुई थी सुलह हुदैबिया के बाद, हुनैन हुई थी फतेह मक्का के बाद। और वो दोनों इसलिए हुई थी कि वहां से साजिश बहुत होती थी। वो यहूदल और निसार की साजिश बहुत थी, और वो सारा तबाह कर रहे थे सिस्टम। सो वो दो बैटल्स थी, खैबर और हुनैन, जो कि ऑफेंसिव, बाकी सब डिफेंसिव थी। और वो ऑफेंसिव भी थी टू करेक्ट, यू नो। आपने तो मैं खाली ये कह रहा हूँ कि मैं आई डोंट बिलीव इन, मैं कोई। लेकिन आप इतने लाउड और ऑफेंसिव लोगों को लगते हैं अली बाज़ औक़ात, व्हिच इज़ वेरी गुड, दैट मेक्स यू अ स्टार ऑन ट्विटर, बट आई ऑलवेज हैड थॉट व्हेन यू वर इन दैट सुप्रीम पावर where you could Supreme decide- power like नहीं that. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह that हमारी कोई औकात ही नहीं, but in a power, when you were in the power corridor, when you could make and break, you know, an authority that you were heading, तो उस वक्त आप बोर्ड रूम्स में भी ऐसे ही होते थे जैसे हम आपको लाउड देखते थे, कैबिनेट में भी ऐसे ही थे। आप कभी किसी कैबिनेट मिनिस्टर के इंटरव्यू लें, उनसे पूछें कि मैं सबसे ज़्यादा लाउड शीरी मज़ारी थी। शीरी मज़ारी के आगे बोलना बहुत खतरे की घंटी अपने आप में सर के आगे, वो तो शी वुड रिप यू अपार्ट। बट मैं मेरा सिर्फ ये था, और शीरीन का भी आई हैव टू गिव, शीरीन बहुत एक स्मार्ट इंडिविजुअल है, बहुत पढ़ी लिखी खातून है। वो कोलंबिया से PhD की डिग्री है, मेरे पास सेंट पैट्स या कराची यूनिवर्सिटी से BCom की डिग्री है। ज़मीन और आसमान बट का फर्क स्ट्रीट है। स्मार्टनेस भी कुछ लेकिन कॉमन क्या था, मैंने क्या चीज़ सीखी, फाइल है ना पूरी छान के पढ़ो।
वाह, और थोड़ी रिसर्च कर लो। उस ज़माने में हमारी वजारत AI के ज़माने में AI शायद कोई चीज़ नहीं थी कि आपने सब समरी डाली हो उसने, तो वी हैड टू रिसर्च। तो मैंने एक 5-7 लोगों की टीम बनाई गई थी। एक गैजेट कर की थी, एडवाइजरी काउंसिल, जिनके साथ में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ओपिनियंस लेता था, जिसके अंदर पेट्रोलियम और LNG और ये वो काफ़ी इसकी सूझबूझ समझ आ गई कि हुआ कि इस मुल्क नाल। हाँ। खैर, तो वो बशीरी वुड वाज ब्रिलियंट, शी वुड रिप यू अपार्ट। हालांकि वो आपकी समरी ठीक हो, मेरी तो होती थी तुम फिर ये ले आए ये वो। खैर, बट आप पढ़ लें ना अगर फाइल और समझ लें, और AI नहीं था, गूगल तो था ना, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाती थी। So you were always, तो वो हम वी वर वोकल ऑन मेनी इश्यूज। I was very excited to know the life of our cricketers in and out of the changing rooms. I would love to know what would happen in these cabinet meetings in closed door, where you had. नहीं, कैबिनेट की बहुत सारी बातें तो होती हैं ना, वो तो नहीं, स्वान टू सीक्रेट, of स्टेट course, सीक्रेट, of course. But कुछ लेकिन मजे बहुत की- सारी बातें बाहर आती हैं। मजे की फनी तो चीजें। मतलब मैंने वो जो LNG में मेरी और नदीम बाबर की दोस्त है, हाँ, मेरी कोई इसके जाती दुश्मनी तो नहीं है, मेरी कोई जाती course. कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है उनके साथ, दुश्मनी तो खैर है ही कोई नहीं, हाँ। कॉन्फ्लिक्ट भी जाती नहीं है। हमारा बड़ा सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था on. ऑन द वे द LNG बिजनेस वाज बीइंग हैंडल्ड। Okay, और मेरी एक बड़ी क्लियर पोजीशन थी, है, okay. और मैं पेट्रोलियम में नहीं था, मैं मेरी टाइम का था, लेकिन LNG आती तो सारी पोर्ट कासिम पे ही है, Correct. और मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की खबर, डेटा मिल जाता था, और डेटा झूठ नहीं बोलता। Agreed. हाँ, डेटा झूठ बोलता है अगर वो डेटा गलत प्रोवाइड किया जाए, Right. तो आप काउंटर चेक कर लेते हैं डेटा। Right. इसका बड़ा सिंपल मैं लोगों को मिसाल देता आसान उर्दू में समझाएं कि हूं। आसान उर्दू में मैं ये समझाता हूँ, आपने यहाँ से जाना है हैदराबाद, राइट, ड्राइवर ने चलानी गाड़ी, राइट, ठीक, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर ने कहा सर मैंने टंकी फुल करा ली है। कितनी दफ़ा आप ऐसे झुक के देखते हो और बोलते हो गया टंकी ऊपर F तक गई है कि नहीं, यू बिलीव द ड्राइवर। एग्रीड, तो ड्राइवर अगर झूठ बोल रहा हो तो आप तो टोल पे खड़े हो जाओगे जाके, ऐसे ही है। तो आप LNG की वजह से हम टोल पे खड़े हो गए। तो आप ऐसे करके देख लें कि वो क्या हो रहा है। हमें तो बताएं मेरी सादे वो- लफ्जों में LNG का क्या चैलेंज, बिकॉज मैंने शाहिद खाकान की स्टोरी सुनी है, नदीम बाबर की नहीं सुनी हुई, बट मैंने इमरान मनियार से, फॉर्मर MD स्वीगैस से भी डिस्कस, Good man. PLL से भी डिस्कस किया हुआ है, काफी लोगों से किया। टेल अस व्हाट यू बिलीव, फॉर एग्जांपल वन आपने वहाँ थिंग। जाना है अभी, इतनी बड़ी जंप मारनी है जहाँ नहीं से नहीं हम थे। नहीं नहीं, आपने खुद जिक्र किया ना। नहीं, वो तो आपने जिक्र अच्छा किया। चलें वापस कैबिनेट में आ जाते हैं, छोड़े उस पे भी, इस पे नहीं, बात ये क्योंकि लंबी है ये। नहीं, I know, ये लंबी है। कैबिनेट में वापस इसके आपका शो पे 3 हिस्सों में हो जाएगा। सर वो तो 10 हिस्सों में, इट इज एन ऑनर दैट यू आर हियर। मुझे ये बताएं कैबिनेट में कोई फनी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके मिनिस्टर थे शुरू में, जिन्होंने जाके वो हमारे PIA के बारे में कुछ कह दिया और फिर पूरी तो शुरू में नहीं, बहुत आखिर में क्या था। हाँ वो आई डोंट नो इंटेंशन था, वो था, उसका भी मुझे काफी कुछ पता है। हाँ वो भी आप सोन वाला केस है या नहीं। अली बताएं तो सही, बिकॉज़ यू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री विद दीस काइंड ऑफ देखें उनको देखें बहुत सारी वाज इट चीजें एन ठीक थी। इंटेंशनल विलफुल और इग्नोरेंट मिस्टेक? It was, in clear words, with due respect to the gentleman, absolute stupidity. है ना? Because उनको लिख के दिया गया था कि आपने यहाँ तक रहना है और ये बोलना है। और वो जोशे खिदाबत में सारा कुछ बोल गए और उससे बड़ा नुकसान हो गया। मुल्क का नुकसान हुआ, आपकी ब्लेंडिंग राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो खैर लैंडिंग राइट्स ये वो सारा, एक उन्होंने उनके कहने से नुकसान हुआ, लेकिन वो जो कह रहे थे, जो फैक्ट्स डेटा जो पहले होता रहा है, जो 25 साल उससे पहले होता रहा है, नुकसान ज्यादा उससे हुआ है। अली बट आपको क्या तबाही इन्होंने आपको देखें स्टेट इंस्टीट्यूशंस में, आई एग्री अली, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में ना, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ये कोई इतनी बड़ी बातें करा के फला डमका, मैं आपको एज समबडी हु वाज आई मेरा गेस माइक ना गिरा दीजिएगा, आवाज देखते नहीं पुत्र आ रही है ना। हाँ। as lucky I was lucky enough to have served in the cabinet of Imran Khan. I was lucky enough to travel with him to America, Iran, China, meet a lot of global There's so much leaders. to talk about that too. बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। हाँ। There were other ministers. I guess हम 3-4 थे, मुराद, असद उमर, शीरीन, हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ के आते थे। असद उमर की खैर एक्सपोजर ज़्यादा थी, बीइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमसे, यानी कि ज़्यादा इन द सेंस कि उसकी वो स्पैन ज़्यादा था ना, वो काफ़ी चीज़ें कर चुका था। हम तो इतनी एंटरप्रेन्योर थे, लेकिन इतना किया था तो ज़्यादा उसका एक्सपोजर था ऑफ कोर्स।
तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगेंगी, समझ आने लगे जल्दी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना जो कोई ये गुर्बत शुरबत, ये IMF, ये सब हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है। ये सब ड्रामा टोपी है, ये सब एलीट कैप्चर है। ये आपको आने के बाद समझ नहीं, आया? मैं पहले भी मुझे पता था। मैं अब आपको ऑन अथॉरिटी कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई आदमी मेरे साथ बैठ जाए, कोई आदमी किस रंग के भी कपड़े पहने हुए हों, बस आप इससे ज्यादा मैं नहीं कह रहा। ठीक हो। मैं आप उनको, आई विल प्रूव हिम रॉन्ग, बिकॉज वो आज भी जो फैसले कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ओके। आप फैसले अपनी जात के लिए करते हैं, आप फैसले मुल्क के लिए नहीं कर रहे। जब आप फैसले मुल्क के इंटरेस्ट पे रख के करना शुरू कर देंगे ना, देखिए मैं आपको बताऊं, अब ये बड़ी खतरनाक बात है। जो इंसान होता है ना, उसकी दो चीजें, जिंदगी में दो चीजें आर नेवर कांस्टेंट, और दोनों में से एक चीज भी अगर कांस्टेंट हो जाए तो एक्सीडेंट। एक है टाइम, इट मूव्स फॉरवर्ड ऑल द टाइम। ऐसे है। जो भी 2 मिनट पहले हमने बातें की ना, वो हो गई, गुजर ऐसे गई। है। और दूसरी है थॉट्स, योर थॉट्स इवॉल्व, एंड वंस यू स्टॉप इवॉल्विंग You did. your thought process, it means either you think you know everything, Yeah. so that's the beginning of the end, Yeah. or you are not thinking, means आप पागल हो गए, you're mad, you're dead. Okay. So आप constantly अपनी thoughts को evolve करते हो। आपकी thoughts evolve कैसे होती हैं? तजुर्बों के साथ। Right. जो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं हूँ, ना मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपोजर है, आज तुम दूसरी दुनिया में रह रहे हो, AI, गूगल शूगल, कंप्यूटर, ये वो पता नहीं क्या तमाशा, यूट्यूब। तो हम तो MTV जनरेशन थे ना, हमें तो आगे माइकल जैक्सन की मूवी देखने के आगे हमें तो नहीं पता था। आप तो फिर MTV, मैं तो इंडस टीवी वाला था। नहीं, मैं तो आप तो झूठ नहीं अमेरिका में रहे। बोला, हमारे पास नहीं, अमेरिका में नहीं थे यार, MTV तो पहले आ गया था, वो VCR की टेपें आती थी। अली उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वो मैं रात को लगाता था, फंस जाती थी, सुबह उड़ जाती थी, टेप नहीं निकलती। हाँ, तो वो थॉट्स इवॉल्व कर रहे हैं। तो Elite मैंने culture पे थॉट्स, आप आ रहे हैं, मुझे समझ आई है। मैं थॉट्स इवॉल्व ये कर गया हूँ। ये जो, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कोई किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी थॉट बता रहा हूँ कि मेरी थॉट पाकिस्तान फर्स्ट से आगे जाके पाकिस्तानी फर्स्ट पे चली गई है। देखो, मुल्क होगा ना तो मुल्क में होते हैं लोग, ऐसे ही है। जब लोग होंगे ना, ठीक, आपने अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है ना तो ये मुल्क खुद ही बदलेगा। आपने जबरदस्त रोड बना दी, ठीक हो गया जी, एक खड्डा नहीं है, जबरदस्त रोड है जनाब, बत्तियां शत्तियां, कैट आई, लाइटें वाइने, वो जरा मोटरसाइकिल चलाने वाला है और जो पुलिस वाला है उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। पुलिस वाला भी 2 नंबरी कर रहा है, गाड़ी चलाने वाला भी 2 नंबरी कर रहा है, मोटरसाइकिल चलाने वाला भी ना बत्ती है, ना लाइट है, ना वो इंडिकेटर है, बेचारे के पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं, तो 7 बच्चे भी उसने बैठाए हुए हैं, बीवी के साथ जो बेचारी पर्दा कर रही हुई है। कम से कम एक तो मेरा entertainment कहने का मकसद ये है, देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तानी ते फर्स्ट। पाजन किन्ने करनी सी, तुसी भी तो रहे सो। सो सर, हम कोशिश, देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट ते की कीता? पाकिस्तानी फर्स्ट यार, सबसे बड़ा जो काम है ना, स्टेट का काम क्या है? पॉलिसी। ना 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 ना, स्टेट की दो सबसे, स्टेट, कोई भी स्टेट सक्सेसफुल होने के लिए, मैंने बल्कि कल ट्वीट किया है इसके ऊपर, आप पढ़ लें, पढ़ा के चला भी दीजिएगा। टू कलेक्ट टैक्स एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। एग्रीड। Okay, now protection from what? Protection from all the ills. आप मेरी बात सुन रहे? Tax collection is state. Protection from injustice, protection from the might, protection from illegal justice, protection from जहालियत, health care, ये state के काम है। तो health card कितना बड़ा काम था? तो हम इधर कहते गए सिंध हुकूमत को कि भाई हम 40% देंगे, जैसे हमने पंजाब और यार से 60% हमारा एक सूबों के साथ था कि स्टेट फेडरल गवर्नमेंट दे देगी, बाकी हम अपने NFC से दें। तो ये पंजाब में हेल्थ कार्ड जब किया हर शनाख्ती कार्ड पे, तो रिमोट एरियाज में अस्पताल बनना शुरू हो गए। लोगों ने कहा यार, हुकूमत यूनिवर्सल इंश्योरेंस दुनिया की सबसे बड़ी लेके आ गई है पाकिस्तान में, तो हम इधर ही अस्पताल बना लें अपने गाँव में। लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि बेसिक ट्रीटमेंट तो यहाँ हो जाए। आपके जो BHUs हैं, आप अपना कुत्ता नहीं लेके जाओगे वहाँ पाकिस्तान में, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, आप चले, मैं आपको दिखाता हूँ अंदरूने से। आप बोलोगे ये मेरा ये, आई विल नॉट टेक, फॉरगेट ह्यूमंस, घर का पालतू जानवर कोई नहीं लेके जाता। आपके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में? पब्लिक, ऑफ कोर्स पब्लिक हैं। आपने इतने अच्छे कर दिए, सबने उनको पब्लिक में डाल दिया। अच्छा, कौन सा वाले स्कूल में पब्लिक? डिविजनल पब्लिक स्कूल। और पढ़ लिया आपने पब्लिक बोला ना, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, प्राइवेट ऑफ कोर्स। इट इज गॉन साउथ। हर एजुकेशन नीचे, हेल्थ नीचे,
आज आप पाकिस्तान में, अल्लाह को हाजिर छोड़ो, मेरा इंटरव्यू में आपका एक सवाल पूछ लेता हूँ ना, आप सारों की क्लास लेते रहते हो, आप कोर्ट में भरोसा है आज? बस खत्म होगी ना बात। तो जस्टिस भी कर गॉन नाउ। लेकिन अगर आप मुझसे कसम उठवा के पूछे तो मैं केस फॉलो कर रहा हूँ। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन IT कंपनी, उसके CEO को गलत केस में फंसाया गया विदाउट। जिया मेरा भी दोस्त है। नहीं वो नहीं, ये बहुत छोटा था, ही इज अ यंग किड एंड अ फास्ट बॉलर, लेकिन बेचारे की कमर इंजरी, मिलवाऊंगा आपसे। एंड ही इज गॉन थ्रू अ कोर्ट प्रोसीजर, वहां पे जज साहब ने उसको सुना एंड अली he's gotten the fair trial. So चलो, पावरफुल लॉबीज डिड नॉट इंटरफियर, हाँ। बट आई एम सेइंग powerful lobbies did not inter, so powerful lobbies interfere। आपको पता होगा, मैं तो जानना है, मैं तो मासूम, मैं वसीम बदामी का आपसे, वसीम अलमोंडी का एक सवाल पूछ रहा हूँ बस। ठीक है चलें, आपकी खामोशी में अया है, पिनहा है, ठीक हो गया। और हेल्थ भी हो गया, जस्टिस भी हो गया, एजुकेशन भी हो गई। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, आपने ओमनी ग्रुप की GIT पढ़ी है? सबने पढ़ी है, ऑनलाइन है, पढ़ सकते हैं। सिर्फ ओमनी ग्रुप अकेला तो नहीं। नहीं आपको, अच्छा लेट मी रिफ्रेश, आपने पाकिस्तान में की GIT पढ़ी? बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन, उज़ैर बलोच इज अ तो यार केस। वो छोड़ो, उस पे साइन आपने किया हुआ है? नहीं, आपके भाई ने लिखी थी? भाई थे जिन्होंने लिखी हुई है। हाँ, खत्म। तो वो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि GIT ठीक थी, ये वो वाले भाई ठीक थे, ये वाले भाई ठीक थे? मेरे नजर में सब भाई ठीक है। देखो, इंटरेस्ट जब आप अलाइन कर लेते हो ना मुल्क से हटा के, देखो मुल्क कोई भी जस्टिस के बगैर नहीं चल सकता। प्लीज लेट्स बी फेयर, लेट्स बी रियल। अदल और इंसाफ का कानून अल्लाह का कानून है। आप जब अदल और इंसाफ की बात नहीं करते, आप अल्लाह से के कानून पर चले। ये बड़े बड़े बादशाह फरौन दुनिया में तारीख पर बढ़ी हुई है, जब वो अदल हो खत्म हो, तबाही, स्टेट पूरा सोसाइटी तबाही। आपकी सोसाइटी तबाह है ना, तब चले हैं काली गाड़ी में शीशे लगा के लैंड क्रूजर में जाओगे, कौन रोकेगा? पहले पुलिस रोकती है, लैंड क्रूजर को नहीं रोकती है। मुझे रोका थे, काले शीशे कितने बाहर आ जाओ सर, तारुफ कराएं। अब मेरे पास तारुफ होता नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि फिर आ जाएं सर, लेकिन तारुफ जब हो जाता है, काले शीशे की लैंड क्रूजर को कम रोकेंगे, काले शीशे की सुजुकी का बाजा बजा देंगे। अब आप मेरी गाड़ी का जिक्र ना करें, नहीं सुजुकी में चला नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ ना यार। सही मेरा कह रहे हैं, कहने का agree। मकसद है, देखो ये फिर ये जो अदालती elite capture अदालत निजाम है, ये नहीं चलता है, elite capture। नहीं चलता ना। So you started all of this with elite capture। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जितनी ताकत है ना, फाइनेंशियली, ह्यूमन रिसोर्स की, दिमाग की, यूथ की, हर चीज की है, कोई डायरेक्शन नहीं है। Who's capturing it? यानी कि पाकिस्तान जो है ना, पूरा शोएब अख्तर है, अच्छा ठीक, विदाउट वसीम अकरम। जोर ला रहे हैं, हाँ नहीं, कोई नहीं, मगर डायरेक्शन ही नहीं। डायरेक्शन के बगैर। शोएब अख्तर को एक अच्छा मिल गया तो वो डायरेक्शन कर गया, वसीम अकरम को इमरान खान मिल गया तो डायरेक्शन कर गया। तो आपको नहीं मिला, आप वाइडें कर रहे हो। 90 मील की गेंद कर दी थी, वाइड हो गई। बहुत बड़ा तेज बॉलर है वो, बाय का चौका दे देता है। फील्डर चंगा होना चाहिए था। नहीं तो ये देखो ना, कीपर भी पैड़ा रखे हुआ है, इस तरह नहीं होता ना कि अच्छा, और एम्पायर कह रहा वाइड ही नहीं है, वो कह रहा है, बैट्समैन कह रहा भाईजान हेलो, वो टांग के बाहर गई है, कीपर से भी छूट गई है, बाय का चौका हो गया, एम्पायर कह रहा है वाइड नहीं है ये आप बस। लेकिन एक क्रेडिट, आपने खेलना है तो खेलें, नहीं तो मैं आपको इस बॉल पे भी आउट दे दूंगा। लेकिन एक क्रेडिट, दिस इज नॉट द वे टू रन अ कंट्री। आपको एक क्रेडिट तो जाता है, हमें तो पहले अंपायर का भी नहीं पता था। किसको? आपने बताया कि देखो अंपायर ने नो बॉल दे दी, वाइड दे दी और दे दी। अच्छा, लीड कैप्चर पे दोबारा आते हैं। आई हैव लर्नड अ न्यू वर्ड रिसेंटली कॉल्ड TBML, trade based money laundering. And I'll be very honest when I tell you this. I love the laugh on your face. I've realized, Ali, the real culprit in this country is the businessman. No. Wait. Hear me out, just for 1 minute. वो आपके पास आता है, कहता है जी मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ, 10,000 लोग बेरोजगार आ जाएंगे। The authority will call the politician and say, listen to him seriously. Make sure. Who's the authority? जो establishment, और मैं भूल मैं भाई मेरा कह रहा हूँ, यही मेरा आगे सुनते थे, बट आपके मसले पे बाद में आता हूँ। देखिए, जो इस वक्त स्टेक होल्डर है, वो उसको आगे जाके वो उसको प्रेशराइज करता है, वो आके बुलाता है, सुनते जाए पॉलिसी मेकर को, लिसन टू हिम, उसको ब्लेसिंग मिल जाती है। वो कहता है हाँ दसो तोड़ा की मसला और निबेड़ने। वो कहता है जी मुझे गैस पे ये सब्सिडी दो, पावर पे ये दो। तो वो क्या करता है अली भाई, वो अपना जो $100 का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है बाहर अपने बायर को, वो बीच में एक इंटरमीडिएट कंपनी पार्क करता है, $100 की $80 वो लेकर वो वहां पे लेता है और $20 पाकिस्तान लेकर आता है। उस प्रोडक्ट का
जिसको वो दिखाता है $25 में बना है, $5 में नेगेटिव कैश फ्लो करके मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ, वो जो $80 बार पार्क हो रहे हैं, वो जिम्मेदारी किदी है? वो दुबई में मजा आ गया ना सर थैंक यू वेरी मच। मेरी मैं नाम नहीं ले रहा था किसी का, पर मेरी thank you बात very है, much. मेरी खाली बात है। सर मुझसे ज़रूर ये पूछना कि दुबई की वजह से अब यहाँ हमारा क्या होगा, वो मैं आपको ज़रूर मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ, बट आपकी इस पूरी एनालिजी के अंदर एक बहुत बड़ा फंडा है, फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट। बताएं फॉल्ट लाइन क्या है? मैं विदाउट गेटिंग इनटू ट्रबल मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी आँख ख़राब हो गई है, मेरी आंखें डॉक्टर के पास जानी है, मुझे ऑप्टोमोलॉजिस्ट के पास जाना है, मैं नासिर मैकेनिक के पास खड़ा हूँ। नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास। नहीं 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 नहीं, वो फिर भी डॉक्टर है, वो आई ड्रॉप दे देगा। मैं खड़ा हूँ नासिर मैकेनिक के पास कि यार मेरी आंखें ठीक कर दे, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ठीक है, और मेरे पास जैक नहीं है, मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं, हमारा गायनोकोलॉजिस्ट जैक को यार देखो ये नहीं हो सकता ना, खुदा के वास्ते नहीं हो सकता भाई। मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं वो वाला पाकिस्तानी हूँ जो बाहर से रह के इधर आया हूँ। मेरी बीवी के पास बाय बर्थ फॉरेन नेशनैलिटी है, मेरी शादी को 31 साल हो गए, तो मैंने तो आज तक अप्लाई नहीं किया। तो पागल आप जैसे लोग मुझे कहते हैं बेवकूफ़ गधा। सर अल्हम्दुलिल्लाह 2 हैं, मेरी भी बाय बर्थ कैनेडियन है। नहीं मैं वो तो ये और बात है, वो मुझे लेने नहीं देना चाह रही, मुझे लेकिन मेरा फर्क कहने का मकसद है कि मेरे ज़्यादातर दोस्त मुझे बोलते हैं गधे हो तुम, तो मैं गधा ठीक, कोई बिलीफ था, कोई ड्रीम थी है, कोई यानी कि कोई एक एम्बिशन था, तो हमने कहा हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। अच्छा अब हमें अब हमारी जंग प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जंग खुद नहीं लड़ रहे, हम कहते हैं कभी ये लड़ेगा। आप जब तक हॉर्सेस फॉर कोर्सेस नहीं करोगे, आपकी ये जो कॉफ़ी लेके आया था ना बंदा, इसको CFO बना दो अपनी कंपनी का। आपको क्या पता ये मेरा CFO ये हो सकता है, नहीं मुझे पता है आपका CFO नहीं है, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है, और उसको बोल रहा कि LNG ट्रेड के ऊपर एक प्रोग्राम कर दे, क्या मतलब क्या है यार? और या आप अपने CFO को बोलो कॉफी बना ले जाके जैसे ये बनाता है, कांट डू इट। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, बिल्कुल ठीक है भाई, अल्लाह के वास्ते जो भी साहिब इख्तियार हैं वो इख्तियार इस्तेमाल करके हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कर लें। और इस तरह हो नहीं सकता कि आप कहेंगे तो अली सलमान अच्छा है, हम कहें बहुत अच्छा है, आप कहेंगे कि अली सलमान ने ये 12 कत्ल किए हैं, 700 अरब रुपए खा गया है, हम बोलेंगे जी अब ठीक कह रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि नहीं 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 वो ये वाला अली अब अच्छा क्या है, हम कहेंगे अच्छा है। वो पागल भेड़ बकरियां तो नहीं है, इस तरह नहीं चलता सिस्टम बॉस। अमेरिका टूट रहा है, अमेरिका इज गोइंग डाउन। आई हैव लिव्ड इन अमेरिका, मैंने अमेरिकन पॉलिटिक्स भी देखी है, मैंने DC में भी टाइम गुजारा है, मैं 2008 में ये बाइडेन और ये सारों से मिल चुका हूँ, सब वो अमेरिका ये अमेरिका रहा ही नहीं है, क्योंकि वो कानून अपना जो उनकी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो अमेरिकन को दिए हुए थे वो उससे हट रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर क्यों जाएगा कोई, राइट? सो पीपल विल मूव फ्रॉम अ प्लेस लाइक अमेरिका। यहाँ जो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं उनको वीजा लगाओ, सबसे पहले वहां पहुंचे होंगे। लेकिन हम वापस सवाल, मेरा कहने का मकसद है वो अब नहीं जा रहे, क्योंकि आपने अमेरिकन की कानून का सत्यानाश निकाल दिया इन बेड। सो आप जब भी करेंगे ना वो सोसाइटी का डाउनफॉल है, तो साढ़े कुल तो हो ही रहा ऐसी। नहीं लेकिन वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, देखो मैं डिटेल नहीं जावांगा, एक अबू जी थोड़े कोल भी सन ना, ओ यार अबू जी तो मूसा दे नाल भी से, बस ठीक तो फिर हजरत मूसा कहाँ पैदा पले बड़े हुए? तो मैं अब नहीं कहाँ पैदा पले बड़े हुए सर, वो देखें वो कहाँ पैदा पले जिसके बड़े घर बड़े हुए वो देखें, वो मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आपसे 4 साल लगे, फिर और मैंने भी आपसे- ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 साल लगे मैंने- ये समझे नहीं। तो मैंने आपसे क्या थॉट्स इवॉल्व? सर मैं आपकी थॉट्स देखे, मैंने आपको बुलाया इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन पे, आप जा रहे हैं रेसलिंग नहीं, आप आपकी थॉट्स पे भी आऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि आप मुल्क उनके बगैर नहीं चला सकते। सर मेरी बात तो सुन लें, हाँ लेकिन आप कानून के बगैर भी नहीं चला सकते। एग्रीड। आप विम्स पे नहीं चला सकते, Agreed. माइट इज राइट पे नहीं चला सकते। आप कानून आपका है वो अब अमेंड करते चले जाएं, मतलब तबाही कर देना। आप इस तरह तो नहीं हो सकता। और ये जो लोग आपने पकड़ के बिठाए हैं, अब मैं आपसे पूछूं या आपके कैमरामैन से पूछूं या किसी से पूछूं कि यार तुमने वोट इसको दिया था तो जीता है, उसके पूरे हल्के में आपको 200 आदमी नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ। लेकिन आपने फिर चैलेंज क्यों नहीं किया हैं? फॉर्म 47 को कोर्ट में क्यों कौन से नहीं? वाले कोर्ट में? किसी भी फॉर्म 47 को किसी भी कोर्ट में ले जाके तो आप, यार इस मुल्क में बेचारा इलेक्शन का
जिसको इजाज़त नहीं है वो फॉर्म लेने के काबिल नहीं है, और इलेक्शन उसके बाद बड़ी मुश्किल से फॉर्म छुप छुप के लेके फिर वो लड़ क्या बातें कर रहे तुम यार। मैं तो मासूम आदमी ना। तो वो तुम्हारी मासूमियत मुझे अच्छी तरह पता है। तुम खैर क्यों मुझे तू अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अच्छा हाँ, क्रिकेट पे किताब खेल रहा हूँ, किताब छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा अली, तुमने बुला इसलिए मैं जाता अली नहीं। किताब नहीं, मैं आपको वापस निकाल वापस मुझे इस तो- दलदल से। मुझे ये बताएं, आपकी अमेरिका की जर्नी होती है, मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप आपसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे दोनों चड्डी बडीज हैं। व्हाट इज देयर एनीथिंग अबाउट हिम? आई मीन इज ही लाइक, वो तो शहबाज शरीफ से भी चड्डी बड्डी बना हुआ है। is he like a leader, Ali, that has the wisdom and ability to rule a nation, a superpower like the US? मैं बड़ा वैसे Be very honest. knowing you can only know about the place when you Yeah, live yeah. there, Yeah, yeah. right? And I've seen Americans and I've seen America. वो अमेरिका के अंदर एक बड़ी फनी एक कहते हैं कि इट्स वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, वो कहते हैं इट्स लॉस एंजलिस एंड न्यूयॉर्क एंड द रेस्ट इज ऑल ओहायो। Agreed. मिडिल अमेरिका एक अलग है, बाइबल बेल्ट एक अलग है, वो बहुत ज़्यादा उधर कॉन्ट्रास्ट नहीं है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रास्ट है। तो मुझे वैसे काफ़ी अफसोस होता है कि वो इतना ग्रेट मुल्क है, वहाँ बिल्ली का बीमार हो जाए उसका भी डॉक्टर, कुछ उन्होंने अपना बड़ा सिस्टम अच्छा रखा था, और वो एक दफ़ा बेवकूफ़ बन जाते हैं। और वो पिछले जो 2 प्रेसिडेंट्स उन्होंने इलेक्ट किए, बल्कि वो जो बुश जूनियर 2 दफ़ा इलेक्ट किया, आई मीन देयर वर मेनी उससे बहुत ज़्यादा केपेबल लोग वहाँ रह चुके थे। बाइडन वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय व्हेन ही वाज इन हिज 60s, अप टू हिज 60s, वो उसकी एज हो गई थी। मैं बाइडन को जब पहली दफ़ा मिला 2008 में, जब वो चेयरमैन था सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी का, वो एक अलग इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें कर रहा था। जब मैंने उसको एज ए प्रेसिडेंट देखा, वो तो बिल्कुल ही वो फारिग हो चुका था। मैंने यानी कि इंतजाम बहुत अच्छा बैट्समैन था ना। हाँ, आप ट्रम्प पे नहीं आ रहे। मैं आ रहा हूँ, इंतजाम बहुत अच्छा बैट्समैन था, हाँ। अच्छा बैट्समैन था ना। चलो जावेद मिदाद तो बहुत अच्छा बैट्समैन था ना, आज उसको पैड बना के उतार दो ना, टेस्ट मैच Agreed, खिला लो। agreed. आप भाई बिल्कुल अरे ठीक- क्या आप टाइम है। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। वो अब वो आगे वो मुझे समझ नहीं आया कि किसको इलेक्ट कर रहे हैं अमेरिकन। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो किसको किन लोगों को इलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। नहीं इसका मतलब है देयर इज अ मैसिव गैप ऑफ लीडरशिप देयर। फुकदान है वहाँ पे, कोई बड़ा लीडर नहीं निकल के आ रहा। वो मुल्क है जिसने लिंकन बनाया, जिसने पता नहीं कौन कौन से प्रेसिडेंट, वो जो मार्टिन लूथर किंग जिसमें से निकला, ये कोई छोटे नाम तो नहीं है। Agreed. ये दुनिया को बदलने वाले नाम है। तो वो मुल्क के पास अब लीडरशिप कोई नहीं आ गई, और ये आ गए, और हम सारे बेवकूफ बने, including myself. How was your meeting with him? This was my 3rd meeting with him. With Trump? जब आप फॉर्मल डेलीगेशन के साथ जब वो PM मैं के तीसरी साथ दफा मिला था जिंदगी Right. में, 2 दफा पहले मैं उससे मिल चुका हूँ, But एज अ प्राइवेट सिटीजन। That's right. When I was in business. But then एक he was डिनर not- पे मिला था मैं। हाँ. But then he was not as powerful as this. He was still Donald Trump. Of course he was. आधा न्यूयॉर्क, वो जो भी था, बड़ा बिजनेसमैन था, बड़ा everybody knew him. मैं 1995 में मिला था, 94 में तब तक मिला था। एप्स्टीन वाला भी जिक्र नहीं आया था। नहीं, एप्स्टीन का जिक्र तो अभी आया Recently है आया यार। है, हाँ। तो मैं वो भी देखो ना क्या था। अच्छा, अरे वापस आ जाए, 30 छोड़ साल, एक सेकंड, हाँ। 30 years से वो 3 million डॉक्यूमेंट्स, पता नहीं 180,000। Ali, how many Epsteins are there? You never know. हाँ, You कुछ नहीं never पता। know. तो ये जो ट्रम्प साहब को मैं पहली दफा मिला था एक डिनर पे, किसी के घर पे, कोई एक मैगजीन था बड़ा, उसने हमें Right. इनवाइट किया था, उसकी कोई लॉन्च थी। वो तो मैगजीन जो हम कहते छुप के पढ़ा करते थे बचपन में। कि आप पढ़ते हो क्या? मैं तो पढ़ नहीं, मैं पढ़ने वाला मैं था ही सारा कुछ काम कोई उसमें। नहीं। तो National वो वहाँ पे Geographic। एक दफा मैं मिला था इत्तेफाक से, वो मुझे पता ही था वो फॉर्मल अफेयर है। मैं एक ट्रेड शो करने गया था, मैं वहाँ से चला गया, जीन्स जैकेट और चोटी मेरी होती थी उस वक्त, बूट शूट पहन के, हैं, और बाकी उधर सारे तुम्हारी तरह सूट में घूम रहे हैं। आई वाज द ऑड वन आउट। तो मेरी कंपनी का नाम था AZPI, अली जैदी प्रोडक्शन इंक। एजी से वो कुछ और समझो। वो अली जैदी प्रोडक्शन, वो AZPI था ना, उसका लेबल था अली से। तो वो AZPI, वो समझे कि मैं कोई मूवी डायरेक्टर हूँ, तो वो सब प्रोडक्शन। तो वो इसलिए रखा था कि तस्वीरें खींचने की याद जल्दी मिल जाती हाँ, थी। तो पता है केनेथ कोल प्रोडक्शंस थी, मैंने यहाँ से दिखा, तो इसलिए थी कि जब उनको तस्वीरें खींचनी थी, परमिशन जल्दी मिल जाती थी। पीछे डिजाइनर था, हम तो कोई इतने बड़े नहीं थे, लेकिन ड्रीम तो कर सकते थे ना बड़े होने के। तो वो वहाँ पे पहली दफा मिला, क्योंकि मैं एक ऑड वन आउट था, तो उससे गपशप हो गई। सेकेंड टाइम एक दफा मेरी एक गुड लक थी, क्या थी, मैं न्यूयॉर्क गया था, तो एक दोस्त का अपार्टमेंट था, वो खाली था, उसने कहा तुम वहाँ रुक जाओ, होटल में नहीं रुकना। तो मैं 6 दिन रुका था, वो
ट्रम्प टावर्स में, नॉट द वन दैट ही लिव्स इन, बट देयर इज अनदर वन जो कोलंबस एवेन्यू पे होटल अपार्टमेंट है। उस जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा, वो इत्तेफाक से पता नहीं कैसे था खाली, तो वो उसके 2 दिन बाद वहाँ पे रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नहीं Wow. तो वो एवरीबडी एंड द मदर जो के म्यूजिक इंडस्ट्री का था, वो उसी बिल्डिंग में रुका हुआ था। यू नो, ऑल योर चाइल्डहुड Heroes, एरिक of क्लैप्टन course. और वो ये आपका वो Pink Floyds of the world. पिंक and फ्लॉयड नहीं death था, metal. मैं जिसे मिला वो एरिक क्लैप्टन, वो दूसरा वो क्या नाम है उसका, एरोस्मिथ वाला, स्टीवन टाइलर की बेटी लिव टाइलर, वो सारे वो सब उधर ही उसी होटल में रुके थे, Wow. राइट। तो नीचे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं रात को, क्योंकि दे वर नॉट अलाउइंग एनीबडी But because स्पेशली you were पापराची staying, yeah. फ्रॉम आउटसाइड, बट बिकॉज आई वाज स्टेइंग, मैं वहाँ रात को कहीं खाने या कहीं क्लाइंट के साथ बाहर वापस आया तो वहाँ रश लगा था अंदर रेस्टोरेंट में, तो मैंने कहा बड़ा रश लगा है, चलते हैं। अकेला चले गए अंदर, तो ये सारे वहाँ थे। तो वहाँ पे एक आध दफ़ा ऐसी मेरी इंटरेक्शन उससे हुई थी उसके अंदर। तो मैं ऐसे 1-2 दफ़ा ऐसे मिला सोशली, आई वॉज नॉट इवन इन पॉलिटिक्स दूर दूर तक। तो जब हमारी मुलाकात हुई तो, बट क्योंकि लिविंग इन अमेरिका आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट कि उनका माइंडसेट क्या है, इसलिए मेरी इंटरेक्शन अच्छी रही इसके साथ। यंग मिनिस्टर बोलता था, यंग मिनिस्टर Yeah. बोला। Any advice he gave you? नहीं, एडवाइस क्या देनी थी उसने, मैं मतलब वो एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है कि वो उसने कहा कि वो रॉस जो भी था उसका सेक्रेटरी कॉमर्स उस पहली हुकूमत ने, तो उसने कहा कि आप वो वाकया सुनाए जो पोर्ट से रिलेटेड आपने उससे हाँ, बात वो जो की, ट्रम्प ने offshore वो नहीं, drilling पे बात वो हुई। ऐसे हुआ था कि ट्रम्प ने ना खुद ही खान साहब को कहा, प्राइम मिनिस्टर, कि यू नो पाकिस्तान को बड़ा शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक मिला है और हम यू नो अफगान वॉर में बड़ी हेल्प पाकिस्तान ने की है और हमने ट्रीट नहीं किया, ये क्या वो क्या वो क्या, अच्छी बातें कर रहा था तो हमें अच्छी लगनी थी। वो कहते हैं ना, ये ना कहो कि कौन कह रहा है, ये कहो कि ये क्या देखो कह कि क्या कह रहा है। तो जो जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था। तो उसके बाद उसने कहा कि यू नो हमने पाकिस्तान की हेल्प करनी है, क्या करनी है। तो खान साहब ने कहा ट्रेड, जितनी ज़्यादा हमारी ट्रेड होगी, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, हमारी एक वो होगी, तो आप अपनी कंपनी को डायरेक्ट करें हमारी तरफ, हम हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो जाएगी। जो कि बहुत अरसे से नहीं आ रही पाकिस्तान। आएगी भी नहीं इन हालात में, अल्लाह करे आ जाए। तो वो आपके पास एफडीआई नहीं आ रही, तो वो उसने कहा, जो उसका सेक्रेटरी था, कि आप यू नो इसको देखो कि कैसे इंक्रीज, सेक्रेटरी कॉमर्स को। तो सेक्रेटरी कॉमर्स ने उसको कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यू नो लेट्स एम एट इंक्रीजिंग इट बाय 10% द नेक्स्ट ईयर, ये वो। तो मैं खान साहब के लेफ्ट पे बैठा हुआ था खाने, इट वाज अ वर्किंग लंच। तो मैंने ऐसे देखा उसको, और मैंने आउट ऑफ नथिंग, नो डिसरिस्पेक्ट, बट आउट ऑफ जस्ट आई गेस हैबिट और व्हाटएवर, मैंने अपना सर ऐसे On 10%. हाँ, मैंने ऐसे करके लाया ना। तो वो ऐसे देख रहा था, खान साहब सामने बैठे थे, बिल्कुल मुझे मैं नज़र आ गया। तो मुझे कहता है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो कहता है उसको कि आई डोंट थिंक योर मिनिस्टर इज़ वेरी हैप्पी, डज एग्रीज टू दिस। तो मैंने कहा कहना है, तो खान ने कहा बोलो। तो मैंने उसको कहा कि यू नो Mr. President, you have just yourself stated that we got the short end of the stick during the Afghan war and all of that. And you know that we lost 70,000 of our people and billions of dollars for very little payback. And so why are we only discussing 10%? You should talk about doubling it, tripling it. That's how we'll build it. तो कहता है, I like the way he thinks. ट्रम्प ने बोला उसको, कहता है why? फिर मुझे कहता है, What is your energy issue? देखो अक्लमंद आदमी है, इतना डफर नहीं है वो। तो जब प्रोडक्शन बढ़नी है तो बिजली भी, तो तुम्हारी एनर्जी मिक्स क्या है? तो फिर हफीज़ शेख साहब मेरे बाजू बैठे थे, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम बताओ। मुझे याद था एनर्जी मिक्स हमारा क्या है, तो मैंने उसको बताया, हम न्यूक्लियर से इतना बनाते हैं, हाइडल से इतना बनाते हैं, फर्नेस ऑयल से इतना बनाते हैं, एलएनजी से, ये उस वक्त मुझे याद थे फिगर्स, हम सरकार में थे, रोज बातों से इतना बनाते हैं। हाँ, नहीं बातों से तो हम सिर्फ बेवकूफ़ बनते हैं, हम समझते हैं कि बना रहे हैं, अक्सर में हम खुद बन रहे होते हैं। तो वो मैंने उसको बता दिया। तो फिर उसने बात की, तो मैंने कहा मैं एग्जॉन गया था उनका, मैंने वो गोल्डन पास में एलएनजी टर्मिनल देखा, वहाँ पे उनका बंद पड़ा हुआ है जो उनका ऑन शोर रीगैस, रीगैस जो हमने एफएसआरयू खड़े किए, महंगे पड़ते हैं। तो मैंने उनको कहा कि तुम इसको डिसअसेंबल करो, मैं तुम्हें पोर्ट का में ज़मीन देता हूँ, यहाँ लगा दो लाके। वो and they are good in that and we are good in that. तो वो मैंने कहा वो नाइट्रोजन से भरे हुए हैं, जस्ट टू Blanket किया stop होता them था now, yeah. from getting rusted. yeah. तो वो आप उनको वहाँ लगाते हैं। तो उसने कहा एक्सॉन ने क्या कहा? तो मैंने कहा एक्सॉन ने कहा कि समथिंग टू थिंक अबाउट एंड वी कैन डिस्कस इट फर्दर। बट फिर मैंने इसको कहा कि ये मुझे अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
8 महीने बाद, क्योंकि मैंने थोड़ी सी और स्टडी की, पता क्यों मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका ने शेल गैस इतनी डिस्कवर कर ली है, वो बंद इसलिए पड़ा हुआ है कि आप पहले LNG इंपोर्ट करते थे, वो अब LNG इंपोर्ट नहीं कर रहे, आपने शेल गैस डिस्कवर कर ली है। तो अभी ये मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन बाद आप LNG एक्सपोर्टर बन जाओगे, तो वो जो प्लांट आपका है वो रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगा। बट हमें आज चाहिए, अगर कर सकते हैं तो। उसने अपने एनर्जी सेक्रेटरी डैन ब्रूलेट नाम था उसको उसने कहा कि यू मस्ट मीट हिम एंड हैव दिस डिस्कशन विद हिम एंड सी हाउ वी कैन वर्क अराउंड इट। शाम को डैन साहब सेक्रेटरी एनर्जी US माना के वहाँ का एनर्जी मिनिस्टर, उसका मुझे फोन आ गया 6:30-7 बजे, एक्सीलेंसी वेयर आर यू। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मुझे कोई एक्सीलेंसी बोले, अच्छा बच्चों की फीस कैसे उसको कहना चाहिए था, वो कह रहा जी एक्सीलेंसी पायन किथे हो। मैंने कहा कि जी मैं यहाँ ठहरा हुआ मैं तो लाइक रोड 8:30 कहता पायन किथे हाँ किथे हो। तो उसने कहा, मैंने कहा वी कैन मीट, व्हेन कैन वी मीट, ऐसे वी कैन मीट टुनाइट, आई रीअरेंज फॉर यू ऑफ कोर्स, मैं इधर यही करने आया हूँ, शादी में तो नहीं अटेंड करने आया किसी। तो उसने कहा कहाँ रुके हुए हो, तो हमें होटल दिया हुआ था एक सरकार ने, अच्छा 5 स्टार होटल था, हमारी सारी टीम वहाँ रुकी थी। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी वो स्टेइंग एट द एम्बेसडर्स हाउस, वो खर्चा नहीं करना चाहते थे। तो हमें एम्बेसी ने और बाकी जो इतनी बड़ी सारी एक गई थी उनको एक होटल में रखा था। मैं खान साहब के साथ फ्लाई करके नहीं जाता था यूजुअली, जब 3 दिन का टूर होता था ना, मैं 2 दिन पहले चला जाता था। ऑफ कोर्स आई कुड डू माई वर्क, ऑफ कोर्स। उनको अगर मिनिस्टर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर से पहले, तो मैं चाइना भी पहले चला गया, तो अमेरिका भी पहले चला गया था, क्योंकि हमने वो बड़ा जलसा भी करा था, याद है आपको, सारे 30-35 हज़ार आदमी वहां भी जमा इकट्ठे कर ले, वो भी ट्रम्प के ऊपर बड़ा ट्रम्प पड़ा। आपने ट्रम्प को बुलाया क्यों नहीं था मोदी की तरह? ट्रम्प ने कहा इतने बंदे तो अमेरिका में कोई नहीं इकट्ठे कर सकता, वो इतना बड़ा कैपिटल एरिना तुमने। अच्छा पहले वो एनर्जी सेक्रेटरी पे है वापस, तो मैंने मैंने कहा अच्छा मैंने क्या किया, मैं 2 दिन पहले या 1 दिन मैं वहाँ रुका, तो मैंने ऑनलाइन जाके देखा, तो मैंने कहा अगर मैं $150 ज़्यादा भरूँ तो 5 रातों के लिए हूँ, तो मैं ट्रम्प टावर में मुँह जाता हूँ, तो $600 एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो मैंने एम्बेसी को कहा कि यार आप ये होटल जो है ना, यही आप मुझे दे दें, मैं अपना होटल खुद बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो मैंने $600 एक्स्ट्रा में मैं ट्रम्प टावर में मूव हो गया। तो उसको मैंने बताया था डोनाल्ड ट्रम्प को, जब मैं पहली दफा मिला कि मैं वहाँ रुका हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है, वो बड़ा खुश हो गया, उसको ईगो पॉलिशिंग चाहिए, शाबाश, और चीज़ें कर सकता है, मैंने ईगो में रखी हुई थी। तो वो आ गया मिलने मुझसे होटल के, शाम को लॉबी में बैठ के हमने घंटा गप। और उसके आगे पीछे कोई मोबाइल ईगल स्क्वाड, उसके साथ 2 सीक्रेट सर्विस, हाँ 2-3 सीक्रेट सर्विस के होंगे बंदे थे, क्योंकि वो गाली एक सबर्बन में आया था, वो आया, क्योंकि जब मैं उसको छोड़ने गया बाहर, तो मुझे वो 1-2 सीक्रेट सर्विस के थे लोग, बट वो कॉमन आदमी आया बैठा, वो क्या है अमेरिका का, और ये सो देन व्हाट हैपेंड, सारी बात हुई, फिर वो भी फारिग हो गए, हम भी फारिग हो गए, या अल्लाह या शेख अपनी देख। But Ali, on before we move forward, country like Pakistan needs to relocate those assets like these which are bad, because $1 billion project in Pakistan is not what we need. हमें पुराने relocation that we have a history from Exxon. भाई वो तो बहुत अच्छा बना हुआ था, वो इतना पुराना भी नहीं था, वो तो हार्डली यूज हुआ था। खैर अब वही यूज हो रहा है ना, एक्सपोर्ट के लिए यूज। अच्छा, आप खान साहब के साथ इसलिए नहीं जाते थे कि वो MBS का जहाज है, कुछ सुन न ले? नहीं यार, पहले जाने का फायदा बहुत है। Of course, आप सारों से मिल लें, पहले अपना इंटरेक्शन कर लें, ताकि आप आसानी हो। नहीं, मैं ईरान साथ गया, मैं अजरबैजान साथ गया, मैं उज़्बेकिस्तान साथ गया। So all the countries that you traveled, who did you really find that your hearts got connected to as Pakistanis and you felt कि यार हमें इधर पहले क्यों नहीं आए? देखें, ये आप नहीं जज कर सकते, क्योंकि जब आप जाते हैं ना योर एक्सीलेंसी बन के, तो वहाँ सारे आपकी ये आप ऐसे करते हैं तो बंदा खड़ा होता है। ये तो आप अपनी प्राइवेट ट्रैवल्स में करते हो ना, जब आप मुल्क टू मुल्क देखें ना, मैं पाकिस्तानी के पॉइंट से पूछ रहा हूँ, यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, सो योर कंट्री इज इंटरेस्ट, एंड सो द कंट्रीज इंटरेस्ट, हु डू यू, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं रशियन से चाइनीज से रिसेंटली इंटरेक्ट किया, रशियन कहता देखो यार भाई, वी ट्रीट यू ऑन अ बराबरी, so when we talk to you Mr. Ali Zaidi, we talk to you as Pakistan, you treat us as Russian, हम तुम्हें, we don't want you to be our cat, dog or anybody, लेकिन अगर तुम्हें आदत वो उस तरह से ट्रीट होने की, तो we can't help it। देखो अली, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं या किसी मुल्क से डील करते हैं या किसी मुल्क के साथ नेगोशिएट करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं, वो हमेशा अपना इंटरेस्ट को पहले रखते हैं। हमारे इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका जुड़ा हुआ? चलें, लेट मी रीफ्रेश। हमारे लोग जो जाते हैं वो भी अपना इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उनके लिए अपने का मतलब पाकिस्तान नहीं होता। ओके, अपना माने अपना होता है, अपना वो नेशनल, जब नेशनल नहीं होता, नहीं, जब आप अपना इंटरनेशनल, आप समझो ना, नहीं मैं समझ, लेकिन जब आप स्टेट टू स्टेट डील कर रहे हैं, तो नहीं वहाँ अपना फिर कैसे होता होगा यार?
ऐसी होता है पॉलिटिक्स में, ये ऐसी होता है, अपना करते हैं yeah. और ट्रम्प भी अपना कर रहा है। या अच्छा चले ये प्रॉब्लम ट्रम्प का साथ जो हो रहा है वो यही हो रहा है ना, वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है ना। ट्रम्प इधर बनाना है, ट्रम्प उधर बनाना है, ट्रम्प कॉइन बनाना है, ट्रम्प ये करना है, ट्रम्प फला करना है। वो 4 साल के, उसके बाद तो 2 साल और वो अपना कर रहा है। The Trump you met and the Trump who is there now, 2 different people, right? Do you think उसके बीच में एक लिंक है, okay वो ई से शुरू होता है। ठीक हो, मैं वो समझ गया। ये जो हमारे मिडिल ईस्ट में जीसीसी में इजराइल के ने जो एक हैवोक क्रिएट किया एंड देन इवेंचुअली ही गॉट इन्वॉल्व, was it all because of this Trump empire या वो he was because आप किसी सेन अमेरिकन से बात करते हैं वो तो उस वॉर की फेवर में नहीं है यार। वो इनसेन अमेरिकन भी वॉर के फेवर में नहीं है, तो बहुत छोटा था। हाँ लेकिन वो बेचारे क्या कर रहे हैं। चले अब उस ये वॉर होती है अली, ईरान को आप स्ट्रैंडेड कर देते हैं, बट nobody expected the way Iranians have responded. Strait of Hormuz. I did. मेरी ट्वीट्स पढ़ लें आप। नहीं देखिए मेरी बात सुने। Majority didn't. ईरानियों को समझे ही नहीं है वो। आप ईरानी बोलते हैं, वो ईरानी नहीं है, वो पर्शियन एम्पायर है, वो पर्शियंस है, वो 5000 पुरानी एम्पायर है। आप उसकी तारीख पढ़े, वो इतनी एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्सपैंड नहीं कर रहे, और लेकिन वो एक जगह आके रुक गए हैं बस। ना वो उधर कब्जे कर रहे हैं, ना वो अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो आने भी नहीं दे रहे। ठीक। खमेनाई साहब की शहादत से पहले तो बड़ी ऑपोजिशन थी ईरान में। ईरान के अंदर भी एक बहुत लेफ्ट का बड़ी मूवमेंट है जो कि थियोक्रेसी जो उधर है उसके साथ नहीं है अलाइंड, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक तेहरान एंड जो बड़े शहर हैं। बाकी मिडिल ईरान जैसे मिडिल अमेरिका या मिडिल पाकिस्तान वो ठीक है, लेकिन वो जो बहुत सारी जो पॉपुलेशन है इर्रिस्पेक्टिव के वो शिया हैं ज़्यादातर और सारे ही, वो थियोक्रेसी के साथ नहीं अलाइंड है, उनकी थॉट प्रोसेस से अलाइन नहीं है। लेकिन खमेनाई के बाद तो सारे अलाइन हो गए। yes. यानी कि सारे नहीं तो मेजॉरिटी हो गई है। मेरे दोस्त है कोई ईरानी जिनको मैं अमेरिका से जानता हूँ, जो कि बिल्कुल लेफ्ट हो, गालियाँ दे देते हैं इनको। यानी कि मैं उनसे डिबेट करता था कि यार तुम्हें समझ में नहीं आ रही, वो तो ठीक कह रहे हैं, तो तुम उनको कहते नहीं। बड़े बड़े ईरानी लीडरों के उनके लास्ट नेम है जिनको मैं जानता हूँ। My question to Ali वो Zaidi, जब हुआ वो ऐसे अलाइन कर गए साथ। I know. My question to Ali Zaidi is havoc is created in the world and Pakistan comes by virtue of Allah's will and desire at a point where Pakistan could have benefited to max. Are we? देखो अली, मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे आर्टिकल्स अखबारों में ओपिनियंस आ रहे हैं। रिस्पेक्ट करो हर एक का ओपिनियन, यू डोंट हैव टू एग्री विद इट बट यू रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज ओपिनियन। पीपल आर राइटिंग अबाउट आवर पोर्ट्स, पीपल आर राइटिंग अबाउट एग्जैक्टली व्हाट यू हैव सेड। ये जो सवाल आपने पूछा है इसको लोग दे पुटिंग इट ऑन पीस ऑफ पेपर एंड पब्लिशिंग इट, बट हमारी स्ट्रैटेजी गलत है। यानी कि मैं अब आपको 2, 4, 5 बातें बता देता हूँ, स्टेट सीक्रेट नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये चाइना पोर्ट है ना, जिसको चाइना पोर्ट कहता है पूरा कराची, SAPTL नाम है इसका। yes. इसका कंसेशन हचसन के पास है, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है। इसके कंसेशन के ऊपर जो है ना वो ट्रांजिट पोर्ट है, तो ये तो ट्रांजिट कर ही कोई नहीं रहे थे, ये तो रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान में कितने कंटेनर टर्मिनल्स हैं। वो जी अबू धाबी को दे दिया पूरा KPT, उन यार अबू धाबी को नहीं KPT दिया, अबू धाबी को एक बर्थ दी थी पहले, टर्मिनल दिया है। टर्मिनल, एक टर्मिनल दिया और 2 बर्थ एक्स्ट्रा दी हैं। सही दिया क्या गलत दिया वो एक मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि बिल्कुल गलत डील थी। ठीक, क्योंकि अगर आप उसकी बिडिंग कराते हैं वो 175 से 200 बिलियन डॉलर आपकी किटी में डलता। सर मैं आपने जो सस्ते में दे दिया, मैं तो यानी कि मैंने तो एज ए मिनिस्टर मेरा रिटन साइंड अपने हाथ से सर्कुलर है कि कोई भी जो एक्सपायर हो रहा है कंसेशन, यानी कि जिसकी वो खत्म हो रही है 30 साल की टेन्योर, BOT पीरियड साहब के पास होता था जो, हाँ वो तो वो PICT वो उन्होंने बेच दिया था, वो एक फिलीपीन कंपनी ने ऑपरेटर ने लिया था। कोई भी हो, ये हो पोर्ट कासिम में हो, एनी BOT दैट इज एक्सपायरिंग, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होता है ना 30 साल जैसे, वो आप फ्रेश टेंडर करें और हाईएस्ट बिडर को दे दें। होना ही ऐसे चाहिए। आप ये कर लें कि हाईएस्ट बिडर अगर कोई आ गया, आप राइट ऑफ रिफ्यूजल दे दें आप एग्जिस्टिंग को, करंट को बोलेंगे मैच कर लो तो मुझे देंगे। ये दैट्स हाउ या एग्रीड।
$1 से ऊपर बिड कर दो तुम। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया, आपको वैल्यू तो पता चले। हमें पता है $150-200 मिलियन की वैल्यू थी, आपने 30-40 मिलियन में लंबा कंसेशन दे दिया। इस तरह ये तो सब तमाशा है। एंड बाय द वे वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हुआ। मुझे उनका पता है, ये जो QICT है, एक टर्मिनल आपका पोर्ट के ऊपर जो DP वर्ल्ड का है। मैं सुल्तान बिन सलीम को कई दफ़ा मिला था DP वर्ल्ड का, एब्सटेंट फाइल से पहले, राइट? हाँ, मैं वजीर था, वो DP वर्ल्ड का चेयरमैन। मुझे क्या पता कौन सी फाइलें हैं किसकी यार, मुझे क्या पता हमारी किसकी कौन सी फाइलें हैं, हमें क्या पता। तो वो ये होता है कि उनके भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको एक्सटेंशन दी गई, उनको एक्स्ट्रा बर्थ दी गई। अगर आप वैसे जाएंगे कानून के मुताबिक तो फड्डा उठ सकता है। चलो हो गया, अब लेट्स बिल्ड ऑन इट। लेकिन But hang on, only have a question. When you do state-to-state transaction, तो ये तो फिर G2G जैसे कहते हैं। G2G, I'm sorry. तो then आप ये उसमें यार आप G2G में करें ना, आप अपने फायदे की बात करें ना यार। चले एक ये कप है, ये इसकी वैल्यू $200। मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं आपको मैं उन्होंने लेने इसकी वैल्यू $200, राइट? ठीक है, आप इसको ऐसे बेचेंगे $200 मिलेंगे। तो आप भी एक स्टेट है, ये मैं स्टेट हूँ, मेरा कप है, इसका ये मतलब है कि G2G में मैं आपको $30 में दे दूँ? नहीं। फिर आप कहेंगे कि यार अच्छा हैंग ऑन, क्या वो करेंगे? नो। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मैं ये अमेरिकन काउंसलेट के सामने हमारा KPT का 20 एकड़ का पता नहीं कितने का प्लॉट है। माइकोलाची है। हाँ, एक तो 200 एकड़ है ना, उसके ऊपर जिसपे आप कंटेनर्स पड़े हैं। हाँ, नहीं वो तो राइट साइड पे, वो तो है ही, वो तो अलग है। जब आप माइकोलाची पे चढ़ते हैं, लेफ्ट साइड पे KE का जो ऑफ ग्रिड, KE का ग्रिड के बिल्कुल साथ, राइट। और वो अभी बैंक यूबेल की बिल्डिंग के बीच में 13, 14, 15 एकड़ है, क्या है 20 एकड़। वहाँ पे मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बनाया ऑफ 8 टावर्स एंड 5-स्टार होटल एंड एन ओपन मॉल। पूरा मैंने अमेरिका से फ्री में सारा उसकी 3D बनवाई, दिस दैट डिटेल स्टडी, को पैसे नहीं दिए, फ्री में बनाया। एक कॉन्सेप्ट था, लो जी सामने अमेरिकन एम्बेसी की लीज आ गई, वो KPT की ज़मीन पे लीज दी गई है। तो वो KPT की ज़मीन पे जो लीज दी गई है, वो उसमें लीज में एक क्लॉज ये भी है कि हाई राइज नहीं हो सकती, नहीं, इतने मीटर के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करेंगे उसकी बाउंड्री की, तो आप उनसे NOC लेंगे। वो पर्दा होता है ना, उनका पर्दा खराब होता है। तो मैंने जाके अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया, वो बहुत हंसा और बड़ा सब। जब उसको मैंने कॉन्सेप्ट देखा, उसने कहा मैं आपको बैक करूंगा इसमें, आप ये करें, हम आपसे ही बिल्डिंग लेंगे, हमें चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे यही डील दे दे। बात मैंने ऐसे शुरू की, देखो मैंने इसको क्या कहा, मैं कहा आपको 299 + 99 ईयर लीज दी है ना, मुझे 30 साल की चाहिए। वो ठीक है, आपके पास 200 पता नहीं 200 एकड़ है, 20 एकड़ है, कितने एकड़ है, जो भी है, मेरे ख्याल में बहुत 200 एकड़ है। मुझे सिर्फ 2 एकड़ से 1% ऑफ दैट आपके पास कराची में, मुझे न्यूयॉर्क में चाहिए। दे देना यार इतने में इतने में ही दे दे जितने में तूने ये ली है। तुझे हमने 200 दी ना, तो मैं 2 दे दे, और 200 साल के लिए दी, और ठीक है हमें तू 2 दे दे और 30 साल के लिए दे दे भाई, इतने में दे दे, बट न्यूयॉर्क में दे दे भाई, हमारा न्यूयॉर्क ये हंस रहा है, कहता है एक्सीलेंसी यू आर नाइस। मैंने कहा आई हैव डन दिस फॉर अ लिविंग इन द US, आई हैव डन बिजनेस विद ऑल दीज। तो मैंने कहा बट मैं ये मुझे करने दो, ये मैं करना चाहता हूँ। उस लीज में लिखा हुआ है लेट्स सॉर्ट ऑफ बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो, बेनिफिशियल फॉर दिस अस ऑल्सो। उसने कहा जबरदस्त है, मैं आपको करके दूंगा, आप करें। वो चला गया, उसके बाद वो चार्ज डी अफेयर्स आ गई, उसके बाद भी यही कॉन्वर्सेशन हुई मेरी, उसको दिखाया, शी वाज हैप्पी, शी सेड यू नो व्हाट, wherever you get stuck you let me know, here's my number, I'll help. बट you negotiate ना। अब वो पीछे अगर नहीं कर रही होगी, वो मुझे और पता नहीं क्या था, लेकिन कम से कम सामने एक चीज़ एक्नॉलेज तो कर रहे थे वो, कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल पे कोई तरीका तो बन रहा था ना। तो आप why are we selling ourselves short? Going back to your question, we always sell ourselves short because we don't keep national interest in front of us. or is that the lack of competence or lack We of, don't keep national interest in front of us. Ali, but our And then we know that we can buy justice, Ali, एक सवाल है, and that's it, and we ठीक है। get away with it. you repeat it again, I respect that। सवाल ये है कि मेरा थोड़ा सा ऑयल एंड गैस का एक छोटा सा निका सा बैकग्राउंड है। मुझे अच्छा, आपका बैकग्राउंड अच्छा मुझे पता नहीं मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये कैमरे में देख के बोलना चाहता हूँ, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है अमेरिका के टाइम से। मैं 3.5 साल वजीर रहा, आज तक अली सलमान ने 1 टके का मुझे आके कोई फेवर नहीं मांगा।
कभी मुझे, मैं कैमरे में सीधे देख के मेरे पास था ही कुछ नहीं। नहीं मैं इसलिए मैं जिसको जो क्रेडिट देता है वो देता है। इसने कभी मुझे फोन करके नहीं कहा अली मुझे ये फेवर कर दे, मेरा ये मैं करना नहीं, but मैं- नेवर, ही ऑलवेज प्रोसेस, मुझे प्रोसेस में देखता था कि ये भी आ रहा है सैफ जो भी कंपनी का नाम है। सो यू नो फॉर ऑल दैट इज वर्थ, फॉर व्हाटएवर लिटिल इट्स वर्थ, बिकॉज मेरी तो कोई औकात नहीं है, आई गिव हिम क्रेडिट। thank you दैट्स very व्हाई आई लुक इन द कैमरा एंड से थैंक यू वेरी मच, बट लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। मैंने अभी बाकी वजीरों के साथ इसने क्या किया मुझे नहीं पता, मेरे साथ नहीं किया। स्टेट ऑफ होर्मुज के साथ अली पाकिस्तान के लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्लियर कर लो ना फॉर पाकिस्तान, व्हिच इज यू कैन नाउ। भाई हम सेल क्यों 60% डिस्काउंट दे रहे हैं यार? नहीं वो आप सही कह रहे हो, मैं उस पे नहीं नहीं क्या कह रहा हूं मैं क्या क्या कह रहा हूं आपको? 60% डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? अब पूरे मोहल्ले में एक होटल है जिसके पास बत्ती है, बाकी सारों की बिजली कट गई है, वहां आप कह रहे हैं कि डिस्काउंटेड रेट ले लो। थैंक जब यू लाइन लगी हुई है बाहर लोगों की, भाई अली, थैंक यू। खुदा के वास्ते अली मैं यार, वो नहीं कह रहा, देखो अक्ल है, अली वो शॉर्ट टर्म है, वो अभी मैं मिनिस्टर पोर्ट से बात कर रहा हूँ फॉर्मर, ये अक्ल है। नहीं बट वो शॉर्ट टर्म है। देखो इस वक्त सबसे बड़ा गेम ये है कि अब इफ वी हैव समबडी विद द राइट माइंडसेट जो जाके पाकिस्तान को पिच करे कि लेट्स मेक इट द रॉटरडैम, नॉट सर आपका एसआरओ जो है बॉन्डेड, नहीं बॉन्डेड नहीं यार, जब ट्रांसशिपमेंट होती है उसमें क्रॉस स्टफिंग डी स्टफिंग होती है। यस वो तो आप देखो, आप अभी वो फंसे हो। मैंने एसआरओ हमारे टाइम में हमने अली, मीटिंग आपको- कर करके वो एसआरओ किया अली, था, bonded और भी- उसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का लेटर आ गया, एफबीआर नहीं मान रही मैं थी ना, कस्टम नहीं मान रही है, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे तो आ रहा हूँ। मान नहीं, डंडे के तौर पे मान रही है, थैंक वो यू जो आपके बट टेबल अली, पे बट रखा मैं है। बता रहा हूँ, बट आपने यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, आपने ड्राई और बल्क को किया। हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हैज द एबिलिटी फॉर द गॉड गिफ्टेड ड्राफ्ट्स दैट वी हैव to convert this place to the Rotterdams and the trading capitals of the world, especially for the countries which are landlocked, neighbors इस साइड पे, Central Asians, Russians की जो excess hot waters, China, Xinjiang, अली मैं हम उज्बेकिस्तान गए ना, सवाल पूरा सुन लें फिर आप जवाब दें। जिस स्टेक होल्डर से इस्लामाबाद में मिलता रहा हूँ, आपके ज़माने में भी उसके बाद भी, वो मैंने क्या, मुझे ये नहीं समझ आती कि यार इतने स्मार्ट लोग बैठे हैं, तो ये प्रायोरिटी पे मैरी टाइम इस वक्त आपका नंबर 1 होना चाहिए, नहीं है ना, मोमा ही नहीं है। पता ही नहीं है, माजरत करें। अभी आपका जो सेक्रेटरी मैरी टाइम है वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट दिया हुआ है आपके पास, यू डोंट हैव अ सेक्रेटरी मैरी टाइम, Full time. एडिशनल चार्ज दिया हुआ है आपने किसी को, अच्छा आप उज्बेकिस्तान गए, तो वो, बल्कि मैं आपको बड़ी मदद करता, वो जब उनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था सरदार उमर सरदार ऑफ, बड़ा अच्छा भी था। सियालकोट से था, हाँ, सरदार उमर, कश्मीर दे सन। अच्छा मेरा दोस्त बन गया वो, अभी भी कभी कभी मुझे मैसेज करता है हेलो आएगा। ही वाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उज्बेकिस्तान। Pakistan should know that the He current came to that the Karachi. current Aga Khan is a personal friend of Ali Zaidi साहब, so Pakistan should take advantage. Rewind play आगे चल। बहुत सारे दोस्त हैं यार, वो तो मेरी दोस्तियों को तो नहीं बताओ, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कोई एडवांटेज नहीं बट मैं पाकिस्तान का I didn't say person. तो वो जब आया तो मुझे कॉल आई एम्बेसडर की कि जी वो आपसे मिलने आना चाहता है, और मैं कही यार वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी पीएम से मिला है, फॉरेन मिनिस्टर से मिला है, कहते नहीं वो ही स्पेसिफिकली हैज रिक्वेस्टेड टू कम सी यू। वो आ गया, मैंने बड़ी प्रोटोकॉल दिया, मतलब एक मुल्क का, मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई, एक पर्सनल नंबर एक्सचेंज हो गया, व्हाट्सएप ये वो होता रहा। उनको चाहिए थी यहाँ पे वो लैंडलॉक्ड हैं। फाइनली हमने उनको कहा कि हम आपको यहाँ ज़मीन देते हैं पोर्ट कासिम में, आप हमारे साथ ट्रेड करें, यानी कि मेक दिस योर बेस, एंड नॉट ओनली यू, सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को लेके। हमारा एक प्रॉब्लम था, हमने ये किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एसआरओ, ये सारा कोई, हमारी एक पूरी टीम यहाँ से गई रज़ाक दाऊद के साथ, सेक्रेटरी मैरीटाइम भी गया, सेक्रेटरी कॉम, बहुत सारे लोग हैं, हमने बहुत काम किया। What happened then? मैं एक सवाल का जवाब, मैंने उससे पूछा कि यार हमारी तुम्हारी कनेक्टिविटी जो है उसमें एक हर्डल है Afghanistan. अफगानिस्तान। पता उसने क्या कहा मुझे? I'll handle that. हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अफगानिस्तान, I'll handle that. उसी किसी फिक्र कर, Every Central Asian says that. हम सब हम हैंडल करें। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर शुरू कर दो। हुआ क्या, ब्यूरोक्रेसी एंड द पावर्स दैट वी केम इन द वे। देखें अली, मुझे आपके दफ्तर का तो यही नहीं पता कि बिजली चले जाए तो फ्यूज उड़ा है, मुझे फ्यूज बॉक्स का तो पता ही कोई नहीं है। मुझे ये पता कि आपको भी शायद नहीं पता होगा, वो जो देख रहा है उसको पता होगा। आप फोन करके पूछो क्यों बिजली नहीं आ रही, और क्यों नहीं आ रही काका? सर जी तो बस जिसको जो आता है वो करने देना।
प्लीज सो अली इसको ये बताएं अगेन हाँ। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस नहीं कर सकते सो अली पाकिस्तान की मुझे 3 टॉप वो चीज़ें बताएं जैसे मैं मिनरल पे आपको कन्विंस कर सकता हूँ, ऑयल एंड गैस पे कर सकता हूँ, वो अगर आ जाए तो पाकिस्तान अगले 5 से 10 साल में will be able to peak. मैं- Number 2, how to convert our youth's ability to be able, and number 3, what should our youths be doing today in an environment where AI is taking over, Ali, and there will hardly be any jobs and all. ये 3 चीज़ों का मुझे बताएं. मैं 58 साल का हो गया हूँ। मैं 58 साल जब से मैंने होश संभाला है, मैं ये सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान 5 साल में ऐसी जगह कैसे पहुंचे। ओ भाई, इन्वेस्ट इन योर पीपल, Okay. human development, invest in your justice system, don't interfere in it, let things take their toll. पानी का रास्ता, यूथ बाहर जा रही है, यूथ मिसगाइडेड है, यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, क्या कौन सी अली यूथ अब बाहर नहीं जा रही है, अब बाहर भी खत्म हो गया जो पहले मजाक थे। आप अच्छे वक्तों में अमेरिका हो या आप अमेरिका मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि Agreed. यूथ Just- जा रही थी ना, अच्छा चले लेट मी रीफ्रेज, पढ़ी लिखी यूथ चले जाएगी, वो भी नहीं जा सकते। वो चाहे अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन उनको नौकरियां मिल जाएंगी ना यार। अभी मेरा एक जानने वाला है बच्चा, चले चला गया, आगे बताएं, अपने वो लिए बताएं। स्कॉलरशिप कर करके नहीं बाहर नहीं गया, अभी उसने लम से क्वांटम कंप्यूटिंग में मास्टर्स खत्म कर रहा है, एक्सट्रीमली स्मार्ट गाय। ओके, उसकी अब क्या है, उसको इधर से पीएचडी की 10 यूनिवर्सिटियों से I know अमेरिका की that. स्कॉलरशिप Quantum computing तो वो is- जा रहा है। आप तो मेरा कहने का मकसद है रिसोर्स लॉस ना, तो मैंने उसको बोला इधर क्यों नहीं रहता, बोलता अली भाई इधर मैं क्या करूंगा रह के? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰग ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ हाँ, तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे Quantum. जब मैंने बोला ना ये क्वांटम से मिलते जुलते लफ्ज मैंने जब बोला ना ब्लू इकोनॉमी, अच्छा लेट मी गिव क्रेडिट टू, वहाँ उस वक्त एडमिरल अब्बासी साहब थे नेवल चीफ, जब मैं उनके मुंह से मैंने पहली दफा ब्लू Blue इकोनॉमी economy. सुना था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो मैंने वर्ड पकड़ लिया, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं लाइब्रेरी से किताबें और ऑन डाउनलोड करके, वो शौक तो आप पढ़ने, मुझे फिर सारी गेम समझ आ गई। फिर मैंने वर्ल्ड बैंक की रिसर्च मंगाई, फिर उन्होंने पूरी पाकिस्तान पे स्टडी की हुई है, उधर मैंने कहा मुझे दें तो सही स्टडी, मुझे पढ़ने तो दें, मुझे प्रेजेंटेशन देते हैं, तो मुझे फिर समझ आई। फिर मैंने जब ब्लू इकोनॉमी की बात शुरू की और 2020 को ईयर ऑफ ब्लू इकोनॉमी डिक्लेयर किया, तो हमारे बहुत सारे कॉलीग्स, बड़े बड़े लोग, सर एज ए वर्ल्ड ब्लू इकोनॉमी एक ही चीज है, ब्लू की है ये। हमने तो बचपन से ब्लू एक ही चीज देखी थी ना ली भाई, तो भाई वो इकोनॉमी नहीं थी, और उस वक्त तो हर चीज वैसे भी प्रिंट में होती कैफे ब्लू आप बात, कैफे ब्लू ऑफ कोर्स, आप पता नहीं क्या सोच रहे तो वो तो मतलब कहने के, मेरा कहने का मकसद है, एंड आई डिड नॉट ब्लेम देम बिकॉज, यानी कि मैं कोई लफ्ज आज को मेडिकल टर्म्स बोलूं, मुझे नहीं पता, तो मैं पढ़ूंगा तो समझ आएगी ना, तो मुझे खुद नहीं पता था। हमारी पोर्ट की नॉलेज थी कि क्रैबिंग जाते हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ना कि ड्राफ्ट, अल्लाह का शुक्र है टच वुड कि काफ़ी कुछ टीम मेरी अच्छी बन गई थी, तो हमने बहुत सारे काम किए, ना पहले हुए ना शायद बाद में हुए हैं, गारंटीड बाद में तो नहीं एक हुए। काम बताएं जो अली जैदी के जाने के बाद जो है, अभी भी जो बंदा पोर्ट मिनिस्ट्री पे गया होगा उसको पता है कि ये ईंट तो अली लगा गया, ये मैं नहीं उतार सकता। एक तो नहीं, बहुत सारे एक काम हैं बताएं ना, द बिगेस्ट वन दैट यू आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ। यार। 8 धक्का स्टार्ट टक बोट थी आपकी, ठीक हो गया, तो 4 डन हो गया। $30,000 दिन का दे रहे थे आप, कितने? PNSE के जहाज, नहीं हम छोड़ो, तेल के अभी मैं आ रहा हूँ पहले। $30,000 पर डे दिन का दे रहे थे आप टक बोट को किराया। मैं कहा कुछ घास खा गए हो, पागल हो गए हो। FSR युद्ध भी दे रहे हो तुसी, अच्छा, वो तो चलो मेरे पुराने के ना, उसके लिए तो थ्रूपुट आपको दे भी कुछ- चार्जेस दे रहे हो, कुछ- LNG आ नहीं रही है लेकिन दे रहे हो। वो तो टेक ऑफ पे लिया है तो भरेंगे ना, तो IPP का भी खराब I हो know, गया, I know, बिजली I know, बनाए नहीं I बनाए, know. पैसे बने, तो ये भी सर्कुलर डेट में ऐड हो रहा है। तक बोटों से आ जाए। बाय द वे वो भी, उसमें भी अब एक अलग शो कभी कर लेना। ईस्ट वार्फ और वेस्ट वार्फ है ना कराची का, इस पे कनेक्टर ब्रिज बन रहा है, वो मैंने फोर्स करके करवाया। आप तो पोर्ट कासिम को भी इनसे जोड़ देते, आई विश वो हो ओ जाता। भाई पहले ये तो 2 जोड़ लो यार, ये ईस्ट वार्फ और वेस्ट वार्फ जोड़ लो, ताकि ट्रैफिक कराची का कम होने के, Yes. सारा ये जो सारे कंटेनर ट्रैफिक है यहाँ से निकलेगा, ब्रिज पे तो उतरेगा, वेस्ट वार्फ से नेशनल वो बाईपास बारों बार नॉर्दर्न बाईपास से कराची का ट्रैफिक कराची में नहीं डालो ना, तो सिर्फ कराची वाला अंदर आए। मैंने एक और बहुत जबरदस्त चीज की थी, आपको पता है कि मार्शलिंग यार्ड है पिपरी में रेलवे का, मैं एक और भी मुझे खान साहब ने बनाया था, वो कैबिनेट कमिटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। आप गूगल कर लें, आप आईपैड लेके बैठे। अब NLC उसके ऊपर सारा काम कर नहीं, रहा है। NLC अब कर रही है। हमने एक बहुत बड़ा फैसला किया था जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था,
हमने कहा था कि जितना कार्गो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रहा है और जितना कार्गो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है कंटेनराइज्ड, उसकी सारी कस्टम पिपली में होगी। हाँ, यहाँ से कस्टम को फारिग करो, यस, ट्रेन चलाओ, जो कराची का है वो वहाँ से कुरंगी साइड जो भी जाए, जो नॉर्थ का है वो वहाँ से जाए, जो ऊपर आ रहा है वो वहीं कस्टम करे, ट्रेन में रखो और ट्रेन में लाके पोर्ट में उतारो, ट्रेन ट्रैक बिछा। पिपरी को मार्शलिंग यार्ड 3-4 हज़ार एकड़ जमीन उधर पड़ी, उसको ठीक करके बनाए। ये हमने फैसला किया था बॉस, जॉब हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये At least there's a हमारा कैबिनेट का, इमरान खान की कैबिनेट का फैसला था। ओके, ईस्ट वेस्ट ब्रिज ये हमने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम ऑन दोज डेज फैसला किया था। ये जो टग बोट्स हैं हमने ली थी। पीएनएससी अभी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, मैं तो वो मान रहा हूँ 2008 से 2018 तक का आप पीएनएससी का प्रॉफिट निकाल लें, हर साल 2 अरब ±5%। आप कहाँ पे ले गए थे? 32 अरब, 4 नहीं 6 नहीं 32। वो इतना अच्छा तो हुआ? मैंने क्या किया था, तो आलू बेचे थे उसमें। वो क्या? इतना अच्छा हो गया, अब उसको एनएलसी ने एक्वायर कर लिया। जहाज भी थे, चला लें फिर। अभी तक एक्विजिशन नहीं कर सके ना। हाँ, अब एससीसीबी फटर डाल रही है। ऐसे कैसे ले लेंगे भाई, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, कोई क्यों ले लेंगे। मैंने एनएलसी के वो उस वक्त जनरल साहब थे, अच्छे अक्लमंद आदमी थे काफ़ी, उनको मैंने बहुत अच्छी एडवाइस की थी कि आप के पास इतना बड़ा मौका है कि आप इस रीजन के लॉजिस्टिक किंग बन सकते हैं। NLC should be the biggest logistics company out of Pakistan, serving the region. सेंट्रल एशिया स्पेशली। सब कुछ। यस, You I should be serving the, forget India, you should be serving the region. I think they are इतना doing. बड़ा, लेकिन it is my, with due respect to whoever took that decision, it is my, माजरत के साथ मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि खतरनाक है, stupidest decision to give PNSC to NLC, माजरत। वाई? यार लॉजिस्टिक्स है भाई, पीएनएससी को अपनी एक्सपेंशन करने दो, पीएनएससी को। मैंने एक लॉ हम लेके आए थे, हमने फाइनेंस बिल में कराया था, 10 साल तक जहाज ले आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान फ्लैग करें, टैक्स एग्जेम्पशन, सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन, 10 साल तक ड्यूटी नहीं। कितनी ड्यूटी देते हैं? हाँ, जहाज को जहाज लेता ही नहीं तो ड्यूटी है ही नहीं। एक और चीज, ये सब आप करेंगे, फ्रेट आप रुपए में चार्ज करेंगे। ओहो, तो आपके सारे फॉरेन तो एक्सपेंडिचर 6 अरब रुपए आप भर रहे हैं भाई साल का फॉरेन एक्सचेंज। वाओ। तो मैंने एनएलसी को ये कहा था कि आप एक और शिपिंग कंपनी खोल लेना अपनी, और अच्छा हो जाता। तो 2 हो जाएंगी, कंप्लीट पीएनएससी कंपीट। आपने कहा जी मैं तो कब से कर लिया था। नहीं ऐसे नहीं होता ना, आप अपनी बनाते ना, आपके पास एक्सपर्टीज होती है, आप अपनी बनाते। किसने रोका था आपको? आपकी ट्रकिंग है, सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी बना ले दुनिया की, पाकिस्तान की। आपके पास एक पूरा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपके पास एक चले समझ अपना आ गया। बिजनेस मेरा आप खोले ना। अच्छा चले, मैं आपको इसका, आप कहते हैं व्हाई नॉट, आज एनएलसी, आज है पीएनएससी की कंपटीशन, पीएनएससी को टेक ओवर कर ले, कौन सा प्राइवेट सेक्टर शिपिंग में आएगा? कौन आएगा उनसे कंपीट? कौन करेगा? नहीं कर सकते ना यार आप। क्यों नहीं कर वो सकते? कानूनी आपके लिए फर्क होगा यार। क्या यार, मेरी बात सुनो, हेलो, कॉर्नफ्लेक्स बनता है पाकिस्तान में? हाँ, कौन बनाता है? मैं। क्या नाम है उसका? फौजी सीरियल्स। उसके बाद है रफान। अब कौन ले सकता है उनसे? देखो ना आप यार, देखो मेरी बात सुन अली, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। आप पीएनएससी को अपनी जगह ग्रो करते, आप एनएलसी को एक इंडिपेंडेंट, आप बोलते हैं एनएलसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बल्क शिपिंग कंपनी बनेगी, पीएनएससी ऑयल लिक्विड कार्गो की बन रही है ना, हम सबसे बड़े बल्क के बनेंगे, हम कंटेनराइज वेसल्स आएंगे, हम फीडर वेसल बनाएंगे, हम ये करेंगे। आप एक पैरेलल खड़ा करें ना यार, खड़ा किससे रोका आपको? हम आपकी, यानी कि सरकार क्या, स्टेट सब आपकी हेल्प करते हैं। डू वी हैव अ शॉर्ट और पीएनएससी एनएलसी को कंपनी बनाती, इंडिपेंडेंटली पब्लिक लेके जाती है उसको। डू वी हैव अ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एजेंडा के पाकिस्तान के 2050 का लॉन्ग प्लान ये है? आई हैव नो आइडिया। आप समंदर में भी गए थे तेल निकाल? आपका मुझे नहीं पता, हमने तो प्लान्स बहुत सारे बना, अब मुझे नहीं पता क्या इम्प्लीमेंटेशन है कि। सर हम एक प्रोजेक्ट KCCDZ, कराची सिटी कोस्टल डेवलपमेंट जोन, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में कहा था तुम ये पाइप ड्रीम के पीछे लग गए हो। मैंने कहा सर मैं किसी सरकार से कुछ नहीं ले रहा, मैं अपनी वजारत और चाइनीज़ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, और मैं इसको JCC के थ्रू CPEC में डलवाऊंगा, और मैं CPEC में लोन से नहीं डलवाऊंगा जो बाकी सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं इन्वेस्टमेंट में डलवाऊंगा। यस।
तो सारी कैबिनेट ने मुझे कहा ये घास खा गया। सर वो सीपैक में डली हमारे ज़माने में, प्रीमियर ऑफ चाइना ने मीटिंग में कहा ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हुआ कराची का। दुनिया के अखबारों में, अमेरिका के अखबारों में हेडलाइन लगी सीपैक कम्स टू कराची। वो सीपैक के अंदर डला, जेसीसी ने अप्रूव किया, उसकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ, उसका फाइनेंशियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ। वो चाइनीज कंपनी कई दफा मेरे पास कहती है हमने नहीं काम करना इनके साथ, पैसे मांगते ना हो पाएगा, पैसे मांगते हैं, सॉरी पैसे मांगते हैं। तो आपने बड़ों को बताया नहीं कि पैसे मांग रहे हैं? बड़ों को पता है ना, मैं तो बहुत छोटा, मुझे तो जानता है यार, मुझे क्यों। अच्छा, आप समंदर में गए थे तेल निकालने, फिर आपका अपना तेल निकल गया, वो क्या हुआ था? एक्सॉन डिस्कवरी ऑफ ऑफशोर। लोग कहते हैं, सुने, लोग कहते हैं तेल था लेकिन अमरीकी नहीं चाहते थे तुसी कटो, वरना तुसी सेल्फ रिलायंस से चार्ज हो गए थे, ओपेक के चार्ज हो गए थे। वाज दैट राइट? देखो मैं आई कांट से, मेरे पास तो एक्सपर्टीज नहीं है ना। मैं रिग पर चला गया तो मैं रिग के तुम हेल डू आई नो कि वो कंप्यूटर में क्या लिखा हुआ है। हाँ, बिकॉज़ डेटा वेंट टू यूएस। मैं साथ लेके गया, मेरे साथ नदीम बाबर भी गए थे, मेरे साथ वो आतिफ खान LMKR जो कि एक्सॉन के एडवाइजर थे वो भी गए थे। मैं उनको क्यों लेके गया था, या नदीम को तो जाना ही था लेकिन आतिफ को क्यों लेके गया था, उसको अंदाजा है। The only credible name in Pakistan में LMKR जियो डेटा, तो वो तो सारा मतलब हाँ या ऑफ कोर्स हैलीबर्टन के लिए वो मतलब दुनिया की, तो एक्सॉन सारा अपने सेस्मिक डेटा वहाँ से लेता है और बाकी कंपनीज भी लेती हैं, वो ओग्रा यानी कि जितनी आपकी OGDCL है वो सब एक्सप्लोरेशन कंपनी सारा। या सो आई टुक देम बिकॉज आई वांटेड देम देयर एक्सपर्ट ओपिनियन, बट इवन दे कांट गिव इट ना। आई डोंट नो कि उन्होंने वेल ड्रिल किया, फिर कैप किया, उनको हाइड्रोकार्बन्स मिले कि नहीं मिले। द ओनली थिंग आई हैव टू लिव ऑन इज व्हाट द रिपोर्ट सेड। द रिपोर्ट दे गेव वाज हीट थी, हाइड्रोकार्बन्स की क्योंकि हाई टाइड हो गई हमने ख़त्म करना पड़ा, ट्रेसेस मिले लेकिन शायद वो इतने नहीं थे कि आप इतनी बड़ी डिस्कवरी हो कि वो फाइनेंशियली वायबल हो। राइट। और इस तरह की रिपोर्ट थी हमारा। आई हैव टू गो विद इट ना, मेरे पास तो कोई नहीं है ना। हम अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मैं कितने ब्लॉक्स हैं पाकिस्तान की, उसके बाद कुछ ये ब्लॉक्स पहले किसी और का था, ये ब्लॉक जो था केकड़ा ये किसी और के पास था। यस, ये था PPL। नो सर, बाहर वाले किसी के पहले पास बाहर वाली कंपनी के पास था। ओके, आई डिडंट नो। उसने ड्रिल किया था Okay. मुशर्रफ के जमाने में। ENI somebody else। अच्छा चलें, ओके। उन्होंने ड्रिल किया था मुशर्रफ के जमाने में। मुशर्रफ साहब ने भी कहा था कि एग्जैक्टली यही हुआ था, एग्जैक्टली वो कैप लगा के कहा जी कुछ नहीं मिला, हम कैप करके चले गए। ये कंसेशन केकड़ा का फिर ENI ने खरीदा। राइट। एक्सॉन केम इन एज अ 25% पार्टनर। जो जहाज था जो वो ENI का ही था। ओके, वो आ गए अपना नाम लेके। राइट। और OGDCL तो होता ही खैर 50% ऑफ कोर्स, तो आपके लॉ ऑफ द लैंड है, होना भी चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने कहा वो हमने मान लिया। मुझे बाजवा साहब दिन घर पे बुलाया कि और एक्सॉन के रेप को भी बुलाया। मिर्जा, हाँ, अच्छा बच्चा शौकत मिर्जा साहब का, लेट शौकत मिर्जा, लेजेंडरी लेट शौकत मिर्जा साहब, व्हाट अ ग्रेट जेंटलमैन ही वाज। हिज सन, उसको किसने पाकिस्तान में शहीद कर दिया ना। हाँ, PSO के मेमडी के तौर पे सेक्टेरियल भी था, बट चलो जो भी था, बट पीपल शुड नो, वाली रिकॉर्ड शुड बी करेक्टेड। He did amazing things। पहले उन्होंने एग्रो की एक्विजिशन की, extremely intelligent man, मेरे वालिद भी इनको जानते हैं, तारीफ ही from करते हैं। Exxon, and then he transformed PSO and he paid the price। देखो वापस आते हैं, बाजवा साहब ने घर बुलाया, now we are talking interesting things। हाँ, घर पे खाने पे तो वो भी था, उसको भी बुलाया। उन्होंने ये सवाल पूछा तो मैंने इनको यही कहा कि जी जो ये कह रहे थे मैंने की पता, मतलब मैं क्या भी वर्ड निकला नहीं निकला तेल, हमें क्या पता। जो ये कह रहे हैं वी डोंट हैव अ चॉइस, एनी चॉइस बट टू एक्सेप्ट व्हाट दे आर सेइंग। तो ये ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा ये इट इज अबव, मैंने बड़े इंटरेस्टिंग लफ्ज इस्तेमाल किए जिसमें शायद वो शायद खुश नहीं हुए हो। मैंने कहा इट इज अबव आवर पे ग्रेड, नॉट, मैंने कहा माय, I didn't say it was above my pay grade, I said it was above our pay grade। एक्सान नोबल ग्लोबल जाइंट है, वो जो बोले अमेरिकन पॉलिसी हिलाते हैं वो इधर उधर। तो उन्होंने तेल निकालना है हमारा या हमारे लिए जो मर्जी करें, वो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। एक्सान नोबल ऑफिस बंद करके चली गई है पाकिस्तान से। They had come to Pakistan after a long time and they've gone back and they've shut the office and moved। So मैं इसलिए सवाल, एक्सान नोबल तो ये LNG टर्मिनल जो लकी वाले ला रहे थे, इनर गैस की लकी की कंपनी, उसमें भी पार्टनर थे। मैं एक सवाल पूछे देंगे, मैंने क्यों पूछा, आपके कैबिनेट के मिनिस्टर थे फैसल साहब, जिन्होंने कहा था अब इतना पैसा होगा इस मुल्क में कि रेडी वाला भी आपको उधार देने के काबिल हो जाएगा। हमारा तो ईमान उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, मेरे पास नहीं थी।
अच्छा वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, तो मैं तो नहीं। काफ़ी, यानी कि मैं इस इधर आप अब आ औकात में रहना जाते हैं, अब आ चाहिए। जाते हैं द सन ऑफ कराची, हु आई नो द लव एंड पैशन यू हैव फॉर द सिटी, फॉरगेट द क्रिकेट, मुझे अभी शहर का मसाइल के बारे में, MQM, पीपल्स पार्टी, PMLN तो खैर नोवेयर। ये तो मेरा रीलॉन्चिंग इंटरव्यू, मैं रीलॉन्चिंग नहीं करने लगा हूँ पॉलिटिक्स में, मैं बता रहा हूँ। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, सवाल पे तो आने दे। फिर PTI, लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा था। ये शहर किसका है? ये शहर हु ओन्स दिस सिटी? बात यह है कि शहर में फैसला करने वाले शहर के नहीं है। तो सारा तो पैसा इस शहर से हम कमा के इस पूरे मुल्क मुल्क को चला रहे चलाते हैं हैं। हम, लेकिन इस शहर का फैसला करने वाले इस शहर के नहीं हैं। पीपल्स पार्टी वाले सब, तो ऑल एंड सन्ड्री। अली फिर एक सवाल है, देखिए पंजाब में पंजाबी रहता है या साउथ पंजाब में सराइकी रहता है, KPK में पठान रहता है, वो दरी वाला जो भी है, इधर बलूचिस्तान में पठान भी है, बलोच भी। कराची इज द ओनली पाकिस्तान वेयर एवरीवन इन ट्रू सेंस इट, तो क्या होगा? लियारी इज मिनी कराची। लारीज बनी कराची। इस शहर के इस शहर की किस्मत का फैसला करने वाले इस शहर के नहीं हैं। इस शहर की किस्मत का फैसला 3 साल के लिए आते हैं या 5 साल के लिए आते हैं, वो चले जाते हैं। इस शहर की किस्मत का फैसला करने वालों को कौन सी एक ताकत है जो अलाइन कर सकती है? अवाम की ताकत। उस शहर की अवाम को कौन सी ऐसी ताकत है जो बताए कि वो दे आर द ओनर्स ऑफ द सिटी, दे आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिटी एंड दे शुड अलाइन टू मैं कैमरे में इसलिए देख रहा हूँ कि ये जो मुझे ना खींचना चाहता है अली, I सियासत swear on my में, kids, no. ये मुझे इसकी अली, I तारीफ swear पता है, on अब my ये इतनी kids, बड़ी no. बड़ी कसमें खा रहा है। अली, सुन ले, मैं इसका जवाब देने लगा हूँ। अली नहीं, जवाब नहीं दे, नहीं मैं दे देना जवाब। नहीं, पहले मेरा सुन। मैं एक बड़ा अली, मैं एक मिनट, Proper सियासी। अली मोहम्मद सलवी आए हुए थे, KE के CEO थे, दोस्त हैं हमारे, ही इज नो अच्छे आदमी हैं। ही इज नो मोर। जो नए आए वो भी अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा इज अ ग्रेट गाय। तो देखिए प्रोफेशनल्स है ना। अली, मेरा सवाल कुछ और है। हम अभी तक सड़कों में, गलियों में, नालों में उसमें फंसे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। डेवोल्यूशन ऑफ पावर, मुस्तफा कमाल सेज अमेजिंग थिंग्स, मगर अच्छा, he says I said क्या कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। He क्या says क्या है वो? कि मतलब क्या है? आप जो इख्तियार है, नहीं, वो जो कह रहे हैं उसको उनका मतलब पूछे क्या? नहीं उन्होंने बताया, मैं उन्हीं के बताया, मैं आपसे अच्छा, रिपीट कर रहा हूँ कि जो इख्तियार है वो आप काउंसलर और गली मोहल्लों तक ले जाएं, ताकि जो वो यूनियन काउंसिल है वो सड़कें नालियां वो ठीक करे। मुझे तकलीफ इसमें रॉकेट साइंस क्या है? कोई रॉकेट साइंस, तो अभी कहाँ है वो मुस्तफा कमाल साहब? इस्लामाबाद। तो अभी क्या है वो? तो सिर्फ मिनिस्टर है मेरे, तो भाई ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला उनको हेल्थ दे और लंबी दे और उनकी सेहत भी दे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। कराची कैसे ठीक होगा? चलो मेरा पहले सवाल ये है कि भाई वो ये बातें कैबिनेट में करे ना, करते हैं। अब देखिए, करने और सुनने में फर्क होता है ना। लेकिन आप जान के मुझसे यार वो मेरा भी दोस्त है, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज देखो ना यार, मेरा भाई, तू भी मेरा भाई, मैं तेरे क्रिटिक नहीं कर सकता क्या? नहीं आप करें, मैं तो एंजॉय द लाइफ कर रहा हूं। मैं तो खाली कह रहा हूँ कि भाई खुदा के वास्ते आप साहिब इख्तियार हैं। कराची हमने भी गलती की, पहले एक्सेप्ट करो। हमने भी लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कराए जब हमको कराने चाहिए थे। थैंक यू। फर्स्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक। मैं अपनी सरकार हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तू नहीं कराया अपने पंजाब में आते के साथ ही कराते? क्यों नहीं करा पूरे सिंध में क्यों नहीं करा? देखे ना, गलती सबने की, लेकिन उसके बाद आप paid the price for that. नहीं, we didn't pay the price। हमारी गलती से हमारी पॉलिटिकल स्टैंडिंग में और ही ऊपर चलेगी। इमरान खान कहीं और है पॉलिटिकली, ये बाकी सारे ये ना, ये बौने भी नहीं है इसके सामने सारे। ऑल सेड एंड डन, ओके, एक्सेप्ट द फैक्ट। मेरे साथ किसी की बात हो रही थी कल, तो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की और मैं इतना हंसा, मैंने उनको जवाब ही नहीं दिया। रात को उन्होंने मुझे फोन किया, बोला यार तू बहुत 2 नंबर आदमी। मैंने कहा मैं तो 2 नंबर नहीं, आपने कहा है, मैंने अपने कुछ भी नहीं कहा। तो उसने क्या कहा, हर पढ़ा लिखा जाता है, वो PTI वाला शक्ल से लगता है। तो मैं चुप होके बैठ गया, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं हंसता रहा। फिर रात को उनका मुझे फोन आया, किसी अच्छे मूड में थे, तो मैंने कहा यार क्या हो गया? कहता यार तू बहुत। मैंने कहा यार आपने कहा कि हर पढ़ा लिखा आदमी PTI को इमरान खान का फॉलोअर। कराची लाहौर जैसा कब होगा? मेरी आप एक बात सुने सबके लिए। आर्टिकल 140A है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो रियल एसेंस में लॉ एंड स्पिरिट, उसको इम्प्लीमेंट करें। अब समझा दें वो क्या, मैंने तो नहीं पढ़ा। देखो वो यही बात है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर रहे, फिर आप कह रहे हैं कराची कैसे ठीक होगा?
आप क्यों घुस के फैसले कर रहे हैं कि इस गली का काउंसलर अली सलमान होगा और अली जैदी नहीं होगा, या अली जैदी होगा और अली सलमान नहीं होगा? पंजाब में ऐसे नहीं है। ओ भाई, पंजाब के अंदर लाहौर सबने ओन किया है, पंजाब लाहौर से बाहर है, काफी पंजाब बेहतर है। वहां पे ना बंदे पकड़ते हैं, पूछते हैं। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। बहावलपुर, रहीमिया तो सब जगह ठीक हो रहा है। गुजरांवाला, परवेज इलाही, सियालकोट, परवेज इलाही से शुरू करें आप। यस, मैं गुजरात, थोड़ा बहुत आप इसको भी दे दें क्रेडिट, जो आजकल वजीर आजम बना हुआ है। ओके, ठीक है। ये जो अभी मैडम है, ये भी बड़ा ठा फू फाक करती रहती है। अली वो बहुत काम कर रही है। वो यार, नजर तो काम एक इतना होता है और फोटो इतनी सारी लगाती हैं, वो अपनी जगह है। ये देखे ना, जिसकी जो मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब लाहौर ओन तो करें, हमारे ओनरशिप ही नहीं है। ओनरशिप होने नहीं देते। आप ओनरशिप होने देंगे, 10 चीजें ठीक करेंगे तो वो आ जाएंगे। चलो जी, ये आप क्यों कर रहे हैं भाई? ये क्या मतलब है? मैं कहाँ रहता हूँ? घर पे। नहीं, कौन से इलाके में घर है मेरा? आपका तो डिफेंस में है। आपका कहाँ है? ये पीछे ही है, गली में। पानी आता है? टैंकर से आता है। टैक्स भरते हो पानी का? जी भरना पड़ता है। बस मैं आगे सवाल नहीं कर रहा आपसे। नहीं, आप करें ना। नहीं, क्यों भरते हैं फिर आप? आप भरें। नहीं, बट आप बोले मैं पानी ज्यादा, मेरा टैक्स मैं क्यों दे रहे आपको, हो? अब मैं थैंक यू, मैं जवाब देता हूँ। मैं पूरी ओनरशिप के साथ कराची का रेजिडेंट होते हुए अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, और मैं चीनियों के पैरों में बैठा हुआ हूँ कि पाकिस्तान में आप लोगों ने बहुत कोशिश की। मैं आई गिव क्रेडिट टू असद उमर एंड इमरान इस्माइल, डीसैलिनेशन लगाने की। द मिसिंग लिंक वाज यू वर ट्राइंग ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, शुड हैव गॉन टू द प्राइवेट सेक्टर एंड हैड reinforced them with। अच्छा, ये लंबी डिबेट है, विल कीप इट फॉर द सेकंड सेशन। मैं फिर वापस आ रहा हूँ। मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपके दफ्तर में मैं आया था, नीचे 2 मुस्टंडे खड़े थे यूनिफॉर्म पहन के। वो कौन है? रॉजर और राहुल। नहीं नहीं, बंदूकी शिंदूकी भी थी उनके पास, ब्लू रंग की यूनिफॉर्म। हाँ हाँ, तो गार्ड खड़े हुए थे बाहर। अच्छा, क्यों आपको स्टेट सिक्योरिटी नहीं देती? स्टेट देती है तो security। गार्ड क्यों रखे? यार, आपके घर पे मैं आया था, हाँ। एक बड़ा डिब्बा रखा हुआ था, इतना बड़ा, उसके वो टीवी कहते हैं उसे। नहीं 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 नहीं, वो घर के बाहर था, गेट के लेफ्ट। उसमें कुत्ते रखे हुए हैं। नहीं, वो आपने ऐसे ऑन किया, बिजली बना रहा था। मेरे घर पे दुआ कर, जनरेटर। हाँ, जनरेटर। क्यों क्यों डब्बा आपको रखा हुआ बिजली था। नहीं है? अली, मैं तो मैं कहीं और एक सेकंड, आपके पास बिजली, आपको बिजली जनरेटर क्यों रखा? आप अमेरिका, आप मुल्क के बाहर गए? गया हूँ। दुबई जाते रहते हैं ना? वहाँ भी जनरेटर पड़े होते हैं। नहीं, घरों में होते हैं। मतलब पड़े होते हैं। नहीं नहीं, घरों में आपके लगे हुए जनरेटर? अली, वहाँ घर के बाहर गार्ड खड़ा है? हाँ है, कुछ लोगों के घरों के बाहर। अबे भाई, क्या बातें कर रहा है यार, खुदा अली, को फिर मार। अली- उल्टी बात है। अली, अब मैं शबर पे क्या करने लगा हूं ना, बहुत सारे। ओए अबे भाई, 70। अच्छा मेरी गौर से बात। ये अब शब्बर भाई वाला बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, बात पूरी करें आप। मेरी बात। कराची कैसे ठीक होगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपसे सवाल पूछ पूछ के वहीं लेके आ रहा हूँ। आप थोड़ी सी मुझे आजिज़ाना गुजारिश है कि मेरी बात खत्म होने दें। ठीक हो गया? तो गटर उबलना शुरू होता है तो किसी को बुला के साफ करवाता था, डंडे मारता है उसमें। यार मेरा कराची वाटर बोर्ड का सेक्शन मेरे पापा। जान के टुकड़े, अंडरस्टैंड, ये डीएचए है जो कि नंबर 1 इलाका है। राइट। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो चलें बेचारों के साथ, जो हाल हो रहा है वो देखें। यानी कि फॉर गॉड सेक्स यार, K4 बन गई। बचपन से सुन रहे K4 नहीं होगी साली, K2 माउंटेन की क्लाइंबिंग हो गई यार, बन गई। अच्छा, कभी यूं जा रही है, कभी यूं जा रही है, कभी नक्शा ठीक नहीं है, कभी नक्शा उल्टा बन गया, कभी ये पागल बना रहे हो कौन? यूनिवर्सिटी रोड तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के साथ है ना, डायरेक्टली लिंक्ड। हाँ, वो भी है। वो पहले कौन सी मिली की इसमें शर्तें लगी हुई हैं। हॉर्मस। स्टॉक मार्केट पे आप सुबह जाए ना, वहाँ ये कराची स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे वो चल रहा है, सट्टा शॉर्टिंग हो रही है कि पहले कौन सा खुलेगा। शुक्र है, मैं बोल रहा FW आ गई, वो बना देगी शायद, ऐसा तो नहीं होने लग गया। हमसे ना हो पाएगा। नहीं होगा। सो यानी कि मेरा कहने का मकसद है कि आपने खुद हर चीज, आप जब ये अपने घर के सामने वाली रोड बना लेंगे और वो आपके घर का रास्ता स्मूथ हो जाएगा, बाकी आगे पीछे इस तरह नहीं होता। वो बिल्कुल, अगर मुस्तफ़ा ये कह रहा है कि डेवोल्यूशन होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आर्टिकल 148 का एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन ये करें, ग्रास रूट तक लेके जाएं। लेकिन सर, खुदा के वास्ते लोगों को वोट को देने दें, जिसको वो देते हैं, जब वो नहीं काम करेगा जूते मार के लोग दूसरे को लेके आएंगे। आप इंटरफेयर नहीं करें, आप चूज नहीं करें कि ये ज्यादा बेहतर है कि वो ज्यादा बेहतर है। ये आपका मैंडेट नहीं है, ये अवाम का मैंडेट है। जब आप चूज करने लग जाते हैं तो फिर ये होता है जो हमारे मुल्क में आज हो रहा है। लेकिन कराची, ये आप पूरे मुल्क के साथ हो रहा है, और ये पहले से नहीं हो रहा है। हम तो, हमें समझ बाद में आई, हम ऐसे ही सबके साथ हुआ है। अब मैं तारीफ करूं किसी की? देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे मैं इस वक्त देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड है, और उसमें बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। बाय द वे, वो
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मोड है ना, मैं पीपल्स पार्टी का ओपोनेंट हूँ, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ कि वो अच्छा तरीका है। ठीक हो गया। देखिए लेट्स गिव क्रेडिट। तो देखिए, हम दूसरों के कब तक कीड़े क्यों निकाले? ओपोनेंट तो आप किसी का नहीं रहा हूँ था। ओके, हम कीड़े, मैं तो पीपल्स पार्टी का मतलब मैं एक न्यूट्रल होके बात, पंजाब में मैं तारीफ करने पे इसलिए मजबूर हूँ कि मरियम ने, सीएम साहिबा ने पंजाब मरियम में, आप ऐसे बोले जैसे आपकी पता नहीं बहुत पुरानी दोस्ती है। यार, आप उनको बोले मैडम सीएम साहिबा, ओके, इज्जत से नाम लें। मैडम सीएम साहिबा हाँ, ने, वरना आप फिर बाद में बोलेंगे हम आपको मैडम ढूंढ रहे CM होंगे, साहिबा कोर्ट में ने- खड़े होंगे, पिटीशन डाल के अली सुनिए, सलमान कहाँ गया, सीएम साहिबा ने, साइबर क्राइम लगेगा। मैडम सीएम साहिबा ने ये ठीक है। पंजाब में समंदर का झींगा प्रोड्यूस करवा के एक्सपोर्ट करवा दिया। मैं देखें, यू हैव टू गिव, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा। मैं आई नो, बिकॉज आई नो द पीपल हु मेड इट हैपन। उन्होंने वहां पे जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैस ट्रांजिट, अली वो तस्वीरें ले, वो करें। देखिए, एंड ऑफ द डे पिंक बस चल रही है, बसें चल रही हैं। वो लड़की जो मेरे दफ्तर में नाज़िमाबाद से आती थी, 3 बसें बदल के आज झूलियाँ उठा उठा के दुआएं दे रही है। मुझे इससे क्या इंटरेस्ट है कि पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएल है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि ये जो मेरा इस वक्त कैमरे पे बच्चा बैठा हुआ है, इज ही हैप्पी, इज ही सेटिस्फाइड, और इज ही फ्रस्ट्रेटेड? कराची में तो फ्रस्ट्रेटेड ही है। तो अली मैं वही जानना, सॉरी, पूरे सिंध में फ्रस्ट्रेटेड है, गिव अप कर दिया है। अंदरूनी सिंध में गिव अप कर दिया लोगों ने, बोला हमारी किस्मत यही है। ये आपको जैकबाबाद जाके पता चला होगा। नहीं, मुझे पहले पता यू था। हैव गिवन योर लाइफ टू पीटीआई सिंध, बट यू मैं आल्सो, 2013 में जैकाबाद से इलेक्शन भी लड़ा हूँ, आपको पता है? रियली? जी। आपने हर उस जगह जाके उस मोरी में हाथ डाला जहाँ गारंटीड सांप बैठे होते थे। You have to sometimes you have to take risks. So The bigger the risk, the bigger the reward. And the higher you rise, the harder you fall. ये दोनों चीजें I याद totally रखें। agree. I totally, जहाँ से आप बड़ी आए, जोर की लगी थी जब हम गिरे थे। जहाँ से आप आए हैं वो तो बहुत, आपको मोटरसाइकिलें चलाने का भी बड़ा शौक है, क्रिकेट खेलने का भी बड़ा शौक है। मेरे पास हार्ले अमेरिका में भी थी। क्रिकेट आप अभी बड़ा थोड़े रेगुलर दिन खेल के लिए। रहे हैं, रेगुलर खेल रहे हैं, क्या इसलिए कि आपके पास आजकल कोई काम धंधा नहीं है? देखो, मैं 3 महीने आप, पैर भी तोड़वाया आपने बात, हाँ नहीं, 3 महीने तो आप, वजन भी कम किया आपने। और करना है 10 किलो। हाँ, 3 महीने तो आपको पता है, जब जेल शेल से निकले और सारी तबाही हुई, अली फ्रॉम फेडरल मिनिस्टर टू जेल, तो मेंटली तो वो, खैर पाकिस्तान में तो होता रहता है, नहीं, but- लेकिन but एक आपको, चेंज क्या आया? मैं ये इसका भी क्रेडिट थोड़ा सा आपको दूंगा। बहुत कम लोग थे जो मेरे पास उस वक्त मिलने आते थे। आप आए, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। नहीं, इसलिए जेल तो मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया, क्योंकि मुझे पता नहीं, था आप आपके मैं अपने घर की बात नहीं, कर रहा घर, अली देखें, हूं। जब मैं जेल सब हो गया, हमने बंदूक की नोक पे सब सियासत छोड़ दी, घर आ गए। घर आने के बाद कम अली लोग सब आए। आते थे, बहुत लोग आते थे। ये ना करें, डोंट टेक इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। नहीं, कुछ जो मुझे पता है कौन आता कुछ था। लोग आपके दोस्त थे, वो नहीं भाई, नहीं आते थे। देखो ना यार, नहीं आते थे। कुछ लोग डरते थे, कुछ लोग फ़ोन करने से डरते थे, कुछ लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जो आते थे, और उसमें आप एक हैं। और मुझे घर से निकालने में, यानी कि मैं सबसे पहले जब निकला था ना, घर से कहीं गया था, तो वो आपके साथ हब गया था। आई रिमेंबर दैट। जबरदस्ती आप और मुझे मैं आपको सुबह आ गन गए। पॉइंट पे लेके गया था। आप गन पॉइंट पे मैं उस जमाने में बहुत काम कर रहा था। बिकॉज आपकी मिनिस्ट्री, मैं हर काम ही गन पॉइंट पे कर रहा था। आप भी लेके उठा के गन पॉइंट में, चलो भाई मैं लेकिन उस दिन गन ये गन पता नहीं किसके हाथ में आ गया। आपके अपने गार्ड की थी, नहीं, बट इसलिए लेकर गया था कि आपकी मिनिस्ट्री थी, एंड आई वांटेड टू टेल यू कि अल्लाह सुभान ताला ने आपकी मिनिस्ट्री के नीचे इतने मोती रखे हुए थे। वापस क्रिकेट पे आ जाए। वी हैव अ तो वो फिर ये हुआ कि जब निकलना शुरू हुए, तो आपने, हमारे वो कॉमन दोस्त हैं मोइन भाई, आपने उसको भी बताया, शायद जाके आपने जाके बताया। मोइन खान, तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा यार मैं बाहर नहीं जाता, मैंने किसी से मिलना ही नहीं है। तो उसने कहा सुबह आ जाकर 7-8 बजे, वो थोड़ी सी वर्जिश कर ले। वो मेरा वजन 127 kg हो गया था। लोगों का जेल में जाके कम होता है, आपका नहीं, माशाल्लाह जेल के रिवर्स। बाद, हाँ, जेल के बाद मैं सारा दिन सो रहा था, रात को नेटफ्लिक्स किताब पढ़ रहा था, कुछ कर ही नहीं रहा था। आई डिडंट वांट टू मीट एनीबॉडी, आई डिडंट फील लाइक मीटिंग एनीबॉडी। मैं किसी से फ़ोन पे बात करने का दिल नहीं चाहता था। अम्मा बाहर थी, तो देखो ना, इट्स नॉट अबाउट गोइंग आउट ऑफ पावर दैट वाज डिप्रेसिंग। ठीक है, यू आर इन, हम कौन से पैदा हुए थे पावर हाउस में? हमारे बाप दादा की तो कोई शुगर मिले नहीं है, कोई ज़मींदार नहीं है, कोई ख़ानदानी सीटें नहीं है। इट वॉज नॉट अबाउट इवन जेल, वो भी गुजर गया। लेकिन शुगर मिलों की जगह पावर ने शुगर दिया आपको। उसके नहीं, वो भी, इट वॉज अबाउट
taking decisions, And owning them. no, not only that, taking decisions in your life which you were compelled to take because of whatever reason. They were not decisions that you would have taken. अपनी मर्जी से नहीं, जोर ज़बरदस्ती के कोई फैसले आपसे करवाए जा रहे थे, जो उसमें से ये भी था। अल्लाह का, मेरा आज तक कोई इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं है, न मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मैंने जेल से स्टेटमेंट दिया कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, जो इन्होंने पकड़ के बन गया तो उनकी मेहरबानी की उन्होंने छोड़ दिया स्टेटमेंट पे, बस चुप करके बैठ गए। क्रिकेट पे वापस आ तो खेलते थे, तो वो इतना वजन बढ़ गया था कि जाना वहाँ जाके खेलना शुरू कर दिया। किसी ज़माने में अच्छे थे, आपने अच्छा खासा वजन लूज किया तो था, रंग उस आपका वक्त- बहुत डार्क हो तो गया था। फिर जब खेलना पैर शुरू टूटा। की तो फिर हमने कहा हम तो बहुत अच्छे हैं, इनके साथ तो नहीं मजा आएगा, उधर वाले जाके खेलेंगे। उधर वाले में अच्छे वाले खेल रहे थे, तो उसमें वो एक अच्छे वाले ने जोर से मारी, पाँव में लगी और टूट गई। बट देन यू स्टार्टेड प्लेइंग। फिर वो 4 महीने बिस्तर पे पड़े रहे, उसी बैसाखियों पे और व्हील चेयरों में कोर्ट के चक्कर भी लग रहे थे, केस भी भुगत रहे थे। ठीक है, अभी भी भुगत रहे हैं, बाय द वे अभी भी ECL पे हैं, आपको पता होना चाहिए। खैर मुझे कहीं जाना नहीं है, सिवाय अपनी बेटी को छोड़ने जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ने जा रही है, अगर इजाज़त मिल गई तो सरकार से, वरना आप सरकार को अप्लाई करेंगे तो मिलेगी। मैं कोर्ट में हूँ भाई, घर नहीं अप्लाई किया हुआ है, Okay. कोर्ट में मैं गया हूँ। ओके। वो जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, वो इत्तफाकन वो बिजी होते हैं, जिस दिन मेरा केस है तो उनके सामने आया नहीं, 3-4 दफ़ा वो थे नहीं उस दिन, जिस दिन हमारी हियरिंग थी। अल्लाह करेगा आ जाएगा तो मैं इंशाल्लाह। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के, तो जब वो सुन लेंगे हमारी आर्ग्यूमेंट, हो सकता है वो याद दे दें, वन टाइम दे दें। मेरी माँ यहाँ है, मेरी बच्चे यहाँ हैं, मेरा भाई यहाँ है, मैं तो जाके उसको बेटी को सेटल करके वापस आना चाहता हूँ। और रहना होता तो मैं वापस आता ही नहीं इनिशियली। जैसा भी है अपना ही है, अच्छा भी अपना है, बुरा भी अपना है, ठीक भी हमने करना है, ख़राब भी हमने करना है। तो वो जब शुरू कर दी, जब टांग टूट गई, फिर जब टांग ठीक हुई तो आई कुडंट वॉक स्ट्रेट बिकॉज वो इतने दिन आप प्लास्टर में दिस दैट व्हाट, ऐसा फिर स्विमिंग शुरू की दोबारा, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। फिर वापस उतरे ऐसा, फिर हम लीगें खेलना शुरू हो गए, फिर सब अभी खेल रहे हैं। और अब आप जिन लड़कों के साथ खेल रहे हैं, जब वो तो सारे करंट प्लेयर्स हैं। जब मैं आपको उनके साथ खेलते हुए देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि दे कांट बीट यू एट मोस्ट ऑफ द टाइम, जिस तरह आप छिक्के चौके लगा रहे होते हैं। नहीं थी, वो अच्छा खेलते हैं। या बच्चे लिहाज कर, मैं अपनी, वो बच्चे शायद करते होंगे लिहाज, कभी कभी नहीं भी करते बॉक्सर भी मार देते हैं, लेकिन ठीक है। आप एक बड़े रोमांटिक आदमी भी हैं ना? पता नहीं नहीं, मैं क्या रोमांटिक इस उम्र में। काशिफ अब्बासी साहब बता रहे थे। काशिफ अब्बासी का क्या बोलूं, वो कहाँ टीवी पे क्यों नहीं आ रहा? उन्हें वसीम बदामी ने बताया था। भाई काशिफ अब्बासी टीवी पे क्यों नहीं आ रहा? नहीं, पहले मेरे सवाल का पहले आपने जब आपने नाम उसका लिया। नहीं, मेरे सवाल का जवाब, काशिफ कह रहे थे कि वसीम बदामी ने उन्हें बताया कि तलत हुसैन कह रहे थे किसी महफिल में बैठ के कि शाहजेब खानजादा ने कहा था कि हामिद मीर कह रहे हैं कि अली जैदी बड़ा रोमांटिक आदमी है। आप उन सारों से पूछ लें कि कहाँ है रोमांस। सर मैं मुद्दे से पूछूं ना, मुझे क्या पता भाई, मेरी शादी के 31 साल हो गए, कौन सा अब वही रोमांस वही रह गया, गालियां भी वही। सर तारक तो कहते हैं कि 20 साल बाद शक्लें मिलनी शुरू हो जाती हैं, 21 साल बाद बहन भाई लगना शुरू हो जाते हैं। सर वो उनकी बीवी के साथ बिठा के देख लें, वो तो दोनों मैं क्या बोलूँ, अब कॉल कर, मैं तो मेरी बीवी बड़ी गुड लुकिंग है, मैं तो वैसा नहीं लगता। तारक साहब अल्लाह की कसम मैं नहीं किया। नहीं, इन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मुझे क्या, मेरी बीवी जैसा वो गुड लुकिंग औरत। आपका क्राइटेरिया फॉर रोमांस के, घर पे कैसे रोमांस करते हैं? किस चीज में? मतलब बेगम के पास आपको एनिवर्सरी वो डांट भी होती है, चुप करके सुन लो। ये रोमांस की हाईएस्ट कैटेगरी में खत्म। तो अच्छा, ओके, लास्ट थिंग बिफोर वी लीव, विल अली ज़ैदी एवर कम बैक इनटू पॉलिटिक्स? आई डोंट नो। You don't know. When if Khan comes out and calls Ali Zaidi, I will go see him. Of course. Of course, he's like an elder brother. Yeah. मेरी को 25 साल गुजर गए, बच्चों की मेरी छोटी छोटी तस्वीरें उनके साथ हैं, उनके बच्चे रिलेशनशिप तो है, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कि वो कीलें डालने वाले। तो ठीक है, वो उनकी मर्जी है। पॉलिटिक्स में आऊँ ना आऊँ, मैंने खान को तो कभी नहीं छोड़ा, मैंने पीटीआई, मैंने तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। आप जिनों पे यकीन रखते हैं? किस पे? जिनों पे। मैं खुद एक जिन हूँ। नहीं, वो तो आप ड्राई जिन है ना, जिनों पे यकीन रखते हैं आप? ड्राई जिन नहीं हूँ। आप ड्राई हैं? नहीं, जिनका यकीन है कुरान में जिन है। आपने देखे कभी? नहीं। किसी ने देखे आपके आसपास?
भाई उनसे पूछे, मुझे तो नहीं पता यहाँ कोई जिन है कि नहीं, मुझे तो आप भी जिन लग रहे हैं। उस्मान मुझे क्या पता ये आपका कैमरामैन जिन है कि जिन भूत है, मुझे क्या पता। उस्मान बुजदार साहब एक जिन थे। वसीम अकरम प्लस आपने शुक्र है 2 उंगलियां कर दी, पाकिस्तानी कौम कुछ और ही स्विंग दिखा। कर रहे थे सिर्फ। वसीम अकरम प्लस। One thing that you think if you had not done, you would have still been in par. Because I remember Ali Zaidi mentioning somewhere, बच्चे अभी अगले 10 साल तो हम ही हैं. One thing that went wrong. Just one thing and then it's goodbye. अमेरिकन को बेसिस दे देते आप, बस। अरे भाई मेरी एक ट्वीट थी थोड़े दिन पहले, उस पर बहुत लोग नाराज हुए। मैंने कहा ये जो सारे आज क्रेडिट ले रहे हैं सालिस बनने का, और क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हम यानी कि न्यूट्रल हैं और हम जो हैं वो लड़ाई ख़त्म कराना चाहते हैं, मीडिएट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं ऑल क्रेडिट, अल्लाह करे ये जंग ख़त्म करा दें इंशाल्लाह। इन सारों को इमरान खान का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, उसके एब्सोल्युटली नॉट का। वरना अमेरिका बेस यहाँ भी होता और ईरान ने सऊदी में मारा, कतर में मारा, यूए में मारा, इत्थे भी मारता ना फिर। भाईजान इत्थे भी मारता ना, थोड़े कोल बेस होता तो इधर भी मारता ना। एक जगह बाद में दुड़ू गिरता आगे, फिर वो तो इसलिए गिरता है कि उस वक्त आप उस बेस नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या गिरता, लेकिन मैं जगह बाद ही निकलता है, मेरा कहने का मकसद है। बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई एग्री। जब आपने बोला एब्सोल्युटली नॉट, इसका मतलब आपने बेस नहीं दिए, इसका मतलब है कि आप फेवर में नहीं थे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के। बाकी ये सब मिनोज हैं। मेरी बात को गौर से समझ लें, मैंने जो कहना था कह दिया, ठीक हो गया। ये इमरान खान को बंद करने वाले में यहाँ ये बहुत बड़ा गेम है। ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। मुसद्दिक को कैसे निकाला था ईरानी प्रेसिडेंट को? हमें तो मुसद्दिक मलिक का पता, बेचारा बड़ी प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट में चला गया, तेल छोड़ के। करनी पड़ रही है, मैं उसको फोन करके कहता हूँ बादल भेज दे थोड़े। 35 अरब रुपए लिए आपने मुसद्दिक मलिक से। 35 अरब रुपए क्लाइमेट चेंज लेवी में आपने आवाम से लिए हैं। हाँ, आपने 1.9 ट्रिलियन रुपीस पिछले 3 साल में आवाम से पावर में लिए हैं। आपने पिछले 9 महीने में 1.2 ट्रिलियन रुपीस पेट्रोलियम लेवी में लिए हैं। आप कह रहे हैं आपके पास पैसे नहीं है? खुदा के बंदे, हमने तो नहीं कहा पैसे नहीं है। नहीं, आपके कहने से फर्क क्या पड़ रहा है? साढ़े कोल तो बहुत पैसे हैं। नहीं, थोड़े को लोग ने ना, मैं सरकार की गल कर रहा सर सरकार तो मेरी पंजाबी ठीक हो गई ना। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ मैं जब केपी में असेंबली में था तो मेरी पश्तो भी काफी बेहतर हो गई। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਾ मेरी पश्तो भी अच्छी हो गई थी। before on a lighter note, Ali, मुझे I don't like the way they dragged you out of the PTS office next door. You like the way they put me on the 8th of May. My father-in-law passed away. That's the day they picked you. 9th of May. 9th of May. सुबह खान शाम को मैं. It's okay. Part of life. चलें जी. Not complaining. All I'm saying is all I'm saying is, sorry before you finish, कि पाकिस्तानियों का ख्याल करो, वो पाकिस्तान का ख्याल करेंगे। वाह 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 वाह। आप पाकिस्तान का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि वो पाकिस्तानी रहेगा ही नहीं। आप पाकिस्तान लेके बैठे हो। मेरी बात समझो, जबरदस्त जी बिल्डिंग बनाई है, वो बंदा ही नहीं उठे रहने दे कोई। बंदे का ख्याल करो यार। अली जी पंजाबी थे आर्क, अल्लाह माफ करे यार। 5 करोड़ लोग आर्क ऑफ नोआ बैग के। मैं जान के बोल रहा हूँ आजकल। नहीं, आप प्लीज बोलें। मैं प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ शायद लोगों को मेरी समझ आ रही है, वो बड़े सूबे समझ नहीं सर, उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣਾ। नहीं, मैं उधर जाते, मैं 2 साल तक कराची से बाहर ही नहीं निकला। I don't want to go anywhere. I'm happy at home बच्चों के साथ। So I caught my time with my kids, which I missed. This is the Ali Zaidi that most of you would not know. A man who speaks from the heart. You've always seen him arguing loud, aggressive on television screens at Parliament. At his early days of career, where he was very, very vocal against a lot of things. And बदतमीजी नहीं की कभी। नहीं, बदतमीजी की बात नहीं कर रहा। I said loud and aggressive. When you know your stuff, you have the right to be loud and aggressive. But that's all. We all mature with age. We all grace with age. So my first innings is about to come. नहीं, टाइम में बहुत। Okay. So the bottom line is, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टेस्ट मैच है, अभी तो पहली इनिंग का पहला ही ओवर हुआ है। देखते अली साहब। पहली इनिंग खत्म हो गई है, अभी लंच टाइम है भाई, पहली इनिंग खत्म हो गई। Please, Ali, you have to leave with the promise that you have to come back, because this is one of the funniest, best, lightest, heartfelt conversation I've ever had
with anyone in the show. And trust me, there have been some very serious / funny people. And this is the side that people need to know of you as a politician, where they can relate to you as a father figure, as an elder बट brother मैं figure. पॉलिटिशियन हूँ नहीं, but गलती से खान साहब ले आए थे इधर झोंक मार रहे हो, मुल्क ठीक करना है, चलो जी। ਨਵੀਦ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਦ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੀ ਬਲੂ ਇਕੋਨਮੀ, ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ of blue economy for Pakistan, and as I said, picture अभी बाकी है, कब शुरू होती है वल्लाह आलम, ये बताते नहीं है। हमारा काम तो सवाल पूछना है। अपना ख्याल रखिए, till we meet again। अली भाई, थैंक यू।